जा रहा, यानी अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी। यानी दूसरी पीढ़ी में भी अगर ये मिशन और लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया तो देखो तीसरी पीढ़ी में अगली ब्रिगेड युवा संघर्ष संगठन जय गुरुदेव मिशन की ये तीसरी ब्रिगेड तैयार की जा रही है। यानी कुल मिलाकर उस मंजिल पर हमको आपको उस लक्ष्य पर पहुंचना है जो गुरु महाराज ने संकल्प लिया है। गुरु महाराज का संकल्प है शाकाहार धर्म की स्थापना करना। शाकाहार धर्म को सनातन धर्म कहा जाता। यही बात थोड़ा हमारे आपके बीच में सस्पेंस, आप चिंता मत करिए, आप वहाँ से देखिए केवल हमारे आपके बीच में सस्पेंस, संशय और भ्रम डाला करती। वे शाकाहारी धर्म माने सनातन धर्म। जब सनातन धर्म की स्थापना होती है तो कोई भी मनुष्य उस समय मांस नहीं खाता। अरे रखो, अभी रखो, बाद में प्रसाद चढ़ा। अच्छा चढ़ा दो, केला तो ठीक है, चढ़ाओ चढ़ाओ जो। सब लोग केले लाओ, फूल से तो अच्छे केला है, फूल तो भी फेंक दिया जाएगा, केला तो लोग खाएंगे कम से कम है। चलो ठीक, असली स्वागत तो आपने किया, केला दे। चलो बैठ जाओ। तो देखो आप, सनातन धर्म, इस समय तो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल का युग है। सबके हाथ में मोबाइल है। देश दुनिया की तमाम खबरें रोज़ आप सुनते रहते हो। अब इस समय एक बात चली है सनातन धर्म कि भाई ये सनातन धर्म की स्थापना भारत में होनी चाहिए। इसके लिए हमारे तमाम पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक दल और पार्टियों के नेता लीडर भी इसमें मुखर नज़र आ रहे हैं। उनकी भी कुछ पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में हैं। भारत के बड़े बड़े आचार्य, प्राचार्य, शंकराचार्य, पंडित, पुरोहित, ज्ञानी विज्ञानी भी सनातन धर्म की बात करते ही नज़र आ रहे हैं। गुरु महाराज ने 50 बरस पहले जिस बात को कहा, इतने दिन के बाद आज लोग उसकी नकल कर रहे हैं। वैसे गुरु महाराज ने सावधान किया था कि वे हम जिस मिशन पर चल रहे हैं, हम भारत के सभी साधु महात्माओं को, सबको सावधान कर रहे हैं कि हमारी कोई नकल मत करना। ये काम हम अपने मिशन के द्वारा ही कराएंगे। मान लो कोई आदमी नहीं मिलेगा तो हम लकड़ी से करा लेंगे, भूतों से करा लेंगे, पेड़ की पत्ती से करा लेंगे, लेकिन हमारी कोई नकल मत करना। लेकिन लोगों ने नकल करना शुरू किया। सत्संग देखो, कोई जानता भी नहीं था। वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पश्चिमी भारत में जहाँ राधा स्वामी जी महाराज का प्रचार चला, उधर तो थोड़ा बहुत लोग सत्संग के बारे में ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेज़ों के राज के समय ही जान गए थे, क्योंकि राधा स्वामी मिशन बहुत पुराना मिशन है। जब महारानी लक्ष्मीबाई की क्रांति झांसी में चल रही थी, रिवॉल्यूशन, उस समय आगरे शहर की पन्नी गली में राधा स्वामी मिशन डेवलप कर रहा था, विकास कर रहा था। करीब 250 बरस पुराना ये मिशन है और ये ज़्यादातर पश्चिमी भारत में, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भी पश्चिमी वाला ये क्षेत्र, इसलिए उधर तो लोग थोड़ा बहुत सत्संग जान गए थे। लेकिन आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य उत्तर प्रदेश में और प्रांतों में सत्संग के बारे में लोग कम जानते थे। सत्संग की शिक्षा को गुरुदेव मिशन से प्राप्त हुई। जब गुरु महाराज आपके चंदौली में, तब तो ये बनारस जिला था, यहीं से शुरुआत भी किए। बनारस में गंगा तट पर
गुरु महाराज ने ही लोगों को सत्संग की जानकारी दिया। उसके पहले जनता कथा करती थी। लोग कहते भाई कथा है। आज हमारे इलाके में मंदिर में यज्ञ है, लोग नाना प्रकार के देवी देवता, गंगा जमुना, तीर्थ मूर्त, ऐसा नहीं कि पूजा पाठ नहीं होता था, लेकिन वो सिस्टम बिल्कुल डिफर था, अलग था। जैसे कथा करना, यज्ञ करना, संत नाम कोई जानता नहीं था। लोग कहते थे भाई आचार्य है, प्राचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, ये पंडित हैं, पुरोहित हैं, ऋषि मुनि हैं। लेकिन जय गुरुदेव मिशन के साथ दो चीज़ जनता के बीच में आई। एक तो संत नाम आया और दूसरा सत्संग आ गया। आज इस नवगढ़ के जंगल पहाड़ के इलाके में, जहाँ आज के 20-25 साल पहले आने में डर लगता था, हम लोग भी यहाँ आते थे लेकिन भय लगता था। कौन जानता था यहाँ सत्संग वत्संग। गोलियाँ चलती थी, बंदूकें चलती थी, लेकिन गुरु महाराज इधर देखो। आज ये भीड़ देखकर एक आश्चर्य नजर आ रहा। इस जंगल पहाड़ में बसे हुए लोगों ने भी यानी इस सत्य सनातन धर्म को समझने का प्रयास किया। अभी आदमी ही तो है, माल इसमें कुछ बाहर का मान लिया जाए तो कम से कम 50% तो नवगढ़ के जंगल पहाड़ के क्षेत्र के यहीं के लोग हैं। यानी यहाँ आने में जहाँ कभी भय लगता था, आदमी की जान सुरक्षित नहीं थी। लोग कहते थे भाई नवगढ़ की तरफ मत जाना, लेकिन आज देखो यहाँ इतनी बड़ी चीज़ खड़ी हो गई। ये गुरु महाराज की मेहनत का, उनके परिश्रम का, उनकी दया कृपा का परिणाम है। आज नवगढ़ के जंगल पहाड़ में इतनी बड़ा समूह, इन्होंने हिंसा हत्या का रास्ता छोड़ दिया। बंदूकें इनके घर में आज भी हो सकती, लेकिन अब इन बंदूकों से किसी को गोली नहीं मार सकते। इनको भले कोई गाली दे दे, इनका कोई अपमान कर दे, लेकिन जय गुरुदेव मिशन से जुड़ा हुआ कोई आदमी, कोई सत्संगी बहुत करेगा, गाली देगा, गलौज करेगा गुस्से में। अगर पक्का सत्संगी है तो गाली भी नहीं देगा। गोली मारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि अब इन्होंने बकरी, मुर्गी, शुअर, पशु पक्षी मारना पाप मान लिया। ये ज्ञान इनको किसने कराया? जय गुरुदेव मिशन ने कराया। बाकी पूजा पाठ, धर्म कर्म तो पहले से चल रहा था। आप यहाँ सब लोग हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वाले बैठे हो, इसमें कोई मुसलमान भाई नज़र नहीं आ रहा। हो सकता कोई आजा बाजा वाला, टेंट वाला, राउटी वाला आ गया हो। बाकी सत्संग के नाम पर कोई मुसलमानी चेहरा नज़र नहीं आ रहा। और अभी मुसलमानों को सुनाने का समय भी नहीं। अभी आपके चंदौली, चकिया में, नवगढ़ में मुसलमान भाइयों को सुनाने का समय 8 या 10 बरस के पीछे आ रहा। आप कहोगे तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे। अरे आप मर जाओगे, युवा संगत तैयार हो रही, लेकिन काम तो होगा, समय लगेगा। इतनी जल्दी नहीं जिस चीज़ को लेकर आप चल रहे हो। ये वो धर्म नहीं जिसको आज लोग मान रहे। अब सब लोग हिंदू बैठे हो, आज हिंदू लोग के धर्म को सपोर्ट करते। आज हिंदू धर्म का रिलीजियस सिस्टम देखो कितना धर्म डैमेज हो चुका। आज लोग धर्म की मान्यता में क्या करते हैं? मंदिर में टन टन घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। और ये मानने वाले हिंदुओं की संख्या मेजॉरिटी में है। वो लोग आज मेजॉरिटी में यानी बहुमत में हैं। आज भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 82 करोड़ हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? जोर से बोलो। अरे पढ़ोगे तब तो जनता को बताओगे, सब बताना पड़ेगा। आज 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ भारत में मुसलमान, 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते। भारत में मेजॉरिटी बहुमत में हिंदू रहते।
1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज की तारीख में 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी, यानी जितने हिंदू शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू मांसाहारी। अगर मान लो दोनों में युद्ध हो जाए तब क्या होगा? अगर लड़ाई हो जाए कौरव पांडव की तरह, तब तो शाकाहारी हिंदुओं को मांसाहारी हिंदू मुक्का मुक्का मार डालेंगे, बंदूक लाठी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 आदमी मिलकर हमको तो एक थप्पड़ कोई मार देगा, मर जाएंगे। शाकाहारी लोग थोड़ा दुबले पतले होते भी हैं ज़्यादातर। मांसाहारी आदमी दारू भी पीता, कट्टा लेकर बंदूक लेकर बम लेकर झगड़ालू होता। मांस शराब खाने पीने वाला कुछ चंचल स्वभाव का होता, उसके अंदर क्रोध होता है, अहंकार होता है, घमंड होता। और शाकाहारी आदमी साधुता की तरफ, सज्जनता की तरफ चलता, वो जल्दी झगड़ा उगड़ा नहीं करता। इसलिए स्थिति कितनी भयावह है। 82 करोड़ हिंदू जो मांसाहारी हो चुके, पहले चरण में आपको इनको शाकाहारी बनाना, तब सनातन आएगा। इसके बाद 18 करोड़ मुसलमान हैं, उनको भी शाकाहारी बनाना पड़ेगा। इसके बाद और धर्मों के लोग जैसे सिख हैं, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी, ये अभी भारत की बात हो रही। 8 करोड़ लोग भारत में और धर्म के लोग रहते, उन सबको शाकाहारी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी सनातन धर्म का उनको ज्ञान कराना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब पूरे चंदौली ज़िले में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो जाएं, कहीं न दिखाई पड़े। बल्कि यूँ कहो कि आपके चंदौली ज़िले में रातों रात मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चल जाए, तब अगले दिन से समझ लो राम राज सनातन सतयुग की आधारशिला आएगा। नहीं आने में तो फिर कई साल लगेगा, लेकिन कम से कम इतना आप कह सकते हो, आशा हो जाएगी कि अब चंदौली में राम राज सतयुग सनातन धर्म की नींव पड़ने जा रही। बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चल जाए। बुलडोजर तो अब बुलडोजर तो आप जान ही रहे हो, चंदौली उत्तर प्रदेश में रहते हो, और प्रांतों के लोग भले बुलडोजर कम जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बच्चा बच्चा बुलडोजर जान गया। लेकिन अभी बुलडोजर को समय नहीं है कि वो मछली अंडा शराब की दुकानों को गया। अभी बुलडोजर को घर गिराने से फुर्सतें नहीं, अभी बुलडोजर लोगों का घर गिरा रहा, घर गिराने में लगा। यही बुलडोजर एक दिन घूमेगा, घूमेगा, घूमने वाला बुलडोजर का मुंह घूम जाएगा और मछली अंडा शराब की दुकानें रातों रात चंदौली में ध्वस्त कर दी जाएंगी। ये आश्चर्यजनक परिणाम होगा। इसी आशा उम्मीद के साथ आप चलते रहो। कई साल इसमें लगेगा अभी, तब तक आपको ये रिवोल्यूशन, ये वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाते रहना, शाकाहारी जैकेट पहनकर। ये कोई बहुत दिन की बात नहीं कि कई पीढ़ी बीत जाएगी। समय बिल्कुल धीरे धीरे करीब आ रहा। अब यह है कि जो लोग जिंदा रहोगे, देखोगे बहुत से सत्संगी बेचारे हमारे मर गए, 10-20 लाख और मर जाओगे, क्या फ़र्क पड़ता? कोई आसमान टूट जाएगा? दुनिया में तो रोज़ जन्मना मरना चल ही रहा। सब लोग संसार से, लाखों सत्संगी, कितना प्रचार। अब आपके चंदौली में तो करीब 40 साल से हम ही आ रहे हैं। 40 साल में तमाम पुराने चेहरे आज इस सत्संग सभा में नहीं दिखाई दे रहे। आपसे ज़्यादा भक्ति, आपसे ज़्यादा सेवा, आपसे ज़्यादा प्रचार, चंदा चुटकी वो भी दे रहे थे। उनकी भी बड़ी आशा रही, उम्मीद रही कि हम भी सतयुग देखेंगे, राम राज देखेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन आज सब लोग संसार छोड़कर चले गए। इसी तरह 4 लाख और चले जाओगे, क्या फ़र्क पड़ता? जुआ संगत आगे तैयार हो रही है, कोई कमी नहीं है। बादशाह अकबर ने बीरबल से एक बार पूछा, बीरबल ये बताओ कि दिल्ली में कितना कौआ रहते हैं? बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर 999। अकबर ने कहा, तुम्हारी गणित इतनी तेज? कहा रोज 999।
अरे कहा गिन कैसे लिया? अरे कहा हुजूर जितना कौवा रोज उड़ते हैं उतना शाम को लौट करके फिर आकर के कोटा पूरा रहता 999। इसलिए हम आप नहीं रहेंगे दुनिया चलेगी। लोग कहते थे ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे भारत का क्या होगा? एक से एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं। लोग कहते थे ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो जनता का क्या होगा? एक से एक मुख्यमंत्री आ रहे हैं। लोग कहते थे ये मर जाएंगे इनके बच्चों का क्या होगा? बाप मर गए हल जोतते और बाप मर गए बेटे इंजीनियर डॉक्टर बन गए, उनकी कोठी बन गई चंदौली में। बाप नहीं बना पाए झोपड़ी में। और लोग कहते थे भाई अगर ये दादा मर गए इनके बच्चे रोटी बिना मर जाएंगे। नहीं मरे, वो दिन भर टीवी देख रहे रसगुल्ला खा रहे। दादा दिन भर हल जोतते थे और उनको देसी गुड़ और भेली ही नसीब हुआ। और वो देखो दिन भर टीवी देख रहे रसगुल्ला मार रहे। अब कब तक रसगुल्ला खाएंगे जब तक शुगर के मरीज न हो जाए? खाना है, एक दिन उनका भी छूटेगा। गरीबी में छोड़ो अमीरी में छोड़ो, ईश्वर का खेल विचित्र है। गरीबी थी तब भी मिठाई नहीं खा पाए। आज जेब में भरा पैसा है लेकिन मिठाई नहीं खा सकते हो क्योंकि बड़े लोगों को शुगर की बीमारियां बढ़ रही। गरीब को नहीं। भगवान भी विचित्र हैं। जिसके घर में जितने ज़्यादा पैसा उसके घर में उतने बड़ी बीमारी भेज दिया। क्या इनको कंट्रोल रखना? गरीब को तो गरीबी में कंट्रोल कर लिया, वो क्या करेगा? जिसको शाम को रिक्शा चलाकर बच्चों को रोजी रोटी, वो कौन सी गुंडई करेगा? चंदौली में कौन सी बंदूक चलाएगा? उसको तो शाम को अपने बच्चों को सब्जी लेकर, दाल लेकर, आटा लेकर घर जाना। लेकिन जिसके करोड़ों बैंक में हो गुंडई करेगा, आतंक मचाएगा, हाहाकार मचाएगा। लेकिन तब भगवान ने उसको बीमारी से कंट्रोल कर दिया। कहा इसको लगाओ शुगर। अब उसका बीपी हाई हो रहा, कहीं लो हो रहा, कहीं शुगर हो गया, कहीं बवासीर हो गया, कहीं भूखंदर हो गया। आज बम्बई ऑपरेशन, आज दिल्ली ऑपरेशन, आज यम्स जाना, आज पीजीआई जाना। तो ईश्वर बड़ा विचित्र शक्ति, इसी को भगवान कहा जाता। भगवान के सामने किसी का जोर नहीं चलता। इसी चीज़ को महापुरुष समझाते कि भाई आदमी नाहक गरूर गुमान घमंड करता। आज इस चीज़ को समझाते समझाते गुरु महाराज देखो हमको आपको कहाँ तक पहुँचाए। और गुरु महाराज ने कहा भाई संगत आएगी बढ़ेगी, फिर छटनी, फिर भर्ती, फिर उफान पर आएगी, फिर छटनी, फिर भर्ती और अंत में मक्खन घी निकल जाएगा। परिवर्तन की बेला आते आते शुद्ध पवित्र आत्माएं एक पाले में आकर खड़ी हो जाएंगी। अभी मंथन चल रहा, अभी तो मथानी घूम रही है। ये भीड़ अंतिम भीड़ नहीं है, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी। चैप्टर है सब, लेसन पाठ। जैसे आप रामायण में कई कांड पढ़ते हो, ये किष्किंधा कांड है, ये कांड है, ये कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड, ये सब अलग अलग कांड। अभी हम लोग लंका कांड तक नहीं पहुँचे। लंका कांड का मतलब तब तो हनुमान लंका जाएंगे, जलाया जाएगा। अभी तो हनुमान की तैयारी हो रही, हनुमान की खोज है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों यहाँ तक आप पहुँचे हो, इस चीज़ को सोचो गुरु महाराज क्या चाहते। गुरु महाराज उसी चीज़ को लेते भाई सनातन आवे, देश की जनता सच्चा धर्म समझ जाए, सच्चा कर्म समझ जाए, सबके अंदर सच्ची मानवता मनुष्यता आ जाए, सबके अंदर उदारवादी भावना आ जाए। धर्म का मतलब क्या होता? धर्म का मतलब यही है कि समाज में सुकून शांति आ जाए, घर में, परिवार में, समाज में रगड़े झगड़े संघर्ष खत्म हो जाए। अगर न भी खत्म हो तो कम से कम तो हो जाए। इस तरह नहीं कि लोग कहीं गोली चल रही, कहीं बंदूक चल रही, कहीं बम चल रहा और कल परमाणु बम छूट जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब स्थिति परमाणु बम की बताई जा रही। झगड़ा करते 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 आदमी परमाणु बम तक पहुंच गया, न्यूक्लियर पावर। और परमाणु बम कितना खतरनाक। अमेरिका का 2 परमाणु बम बम्बई ऐसे शहर पर डाल दिया जाए, 2-3 घंटे में बम्बई का चेहरा लहूलुहान खूनी हो जाएगा। और ऐसे कई हजार परमाणु बम केवल अमेरिका के पास, रूस के पास भी कितने। तो दुनिया कितने खतरे में, कभी भी कोई घटना हो सकती है। अगर गुरु महाराज के वचन वाणियों पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और शाकाहारी धर्म को स्थापित भारत में नहीं कर पाए आप, मछली अंडा शराब की दुकानों को बंद करवाने में, अगर जंगल पहाड़ के लोगों ने, चंदौली के लोगों ने जय गुरुदेव मिशन का साथ नहीं दिया
और आप सदैव विरोध में खड़े हो रहे और आप ये कहने लगे कि बाबा आपका धर्म अलग, हमारा यही ठीक है। कहा हमारा धर्म यही ठीक है। आप हमारी मछली छुड़ा दोगे, बताओ जबान का टेस्ट बिगड़ जाएगा। आप हमारी शराब छुड़ा दोगे, हमको रात में नींद नहीं आएगी। हमको शाम को रोटी भले मिले, लेकिन हमको महुआ वाली 2 बोतल शराब जरूर चाहिए, भले मर जाओ आप। अब यहाँ जंगल में तो महुआ वाली शराब, अमीर लोगों की अंगूर वाली, सेब वाली शराब महंगी मिलती। गरीब आदमी इतनी महंगी शराब कहाँ पिएगा? तो जंगल में लोग महुआ से ही सेब और अंगूर कहाँ मिलेगा, महुआ वाली शराब बना लिया। महुआ वाली शराब में अल्कोहल बहुत ज़्यादा होता। अगर कहीं अल्कोहल की मात्रा बढ़ गई तो जितने लोग उस शराब को पीते, गांव के गांव 10, 20, 50 मर जाते। कभी कभी आप घटना सुनते, देसी शराब इसको कहते। अब आप उसको छोड़ने को तैयार भी नहीं। मेरे महाराज नहीं, हमको भोजन भले न मिले, लेकिन हमको अगर शराब नहीं मिलेगी रात भर नींद नहीं आएगी। और आपके शाकाहारी धर्म में हमको ये छुड़ाया जाएगा, इसलिए हम ये धर्म नहीं, हमारा यही धर्म ठीक है। लेकिन आपके कहने से धर्म नहीं बदल जाएगा। सनातन धर्म ईश्वर का बनाया धर्म है, बाकी सब धर्म आपने बना डाला। ये सारे आडंबर पाखंड तिकड़म आपके हैं। ये भगवान राम का धर्म नहीं है। मांस खाना, शराब पीना रामायण का धर्म नहीं है। मांस खाना, शराब पीना, हिंसा हत्या करना गीता का धर्म नहीं। ये वेदों का धर्म नहीं है। ये भगवान कृष्ण का धर्म नहीं है। ये भारत के साधु संतों का धर्म नहीं है। ये सब आपने आडंबर पाखंड में बना डाला। धर्म की फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिस दिन ईश्वर ने धर्म की स्थापना किया, भगवान ने किया। आश्चर्य है कि धर्म भगवान ने ही स्थापित किया। जैसे धरती भगवान ने बनाई, सूरज चांद भगवान ने बनाया, ये सब कुछ जंगल पर्वत पहाड़ भगवान ने बनाया। हमको आपको भगवान ने बनाया, माँ के गर्भ में बनाकर मानव जन्म दे दिया। हम इंसानों के लिए उन्होंने कुछ कानून बना दिया कि भाई आप मृत्यु लोक में हम आपको भेज रहे, पैदा कर रहे हैं। मानव जन्म पाकर आपको कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, आपकी रहनी, आपकी गहनी, आपका आचार विचार कैसा रहेगा। तो भगवान ने हमारे आपके लिए कुछ कानून बना दिया। जानवर पशु पक्षी के लिए तो ऐसे ही बना दिया। उनको जिस रूप में पैदा किया उसी में मर जाना उनके। लेकिन मनुष्य इंटेलेक्चुअल डेवलप यानी बौद्धिक विकास की संभावना है, और आगे बढ़ोगे और कोई गुरु मास्टर मिल जाए। स्पिरिचुअल डेवलप आध्यात्मिक विकास की संभावना है, यानी आप अपनी बुद्धि का पूरा विकास कर सकते हो। जानवर में ये संभावना नहीं है। जानवर को यूनिवर्सिटी में हिंदी से अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते हो, लेकिन मनुष्य को अगर ले जाकर 6 महीना अमेरिका में रख दो, वो अंग्रेजी बोलने लगेगा। ले जाकर के 1 साल पाकिस्तान में रख दो, अरबी फारसी बोलने लगेगा। इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। संभावना है, लेकिन ये संभावना गाय में, बैल में, कुतिया में, बिल्ला में, चूहा में, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी। इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। अब ये बौद्धिक विकास तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाता। इसके आगे स्पिरिचुअल डेवलप यानी हमारी आत्मा का विकास, आत्मा को जगाकर भगवान को पा लेना, ये भी मानव जन्म की संभावना है। यानी मनुष्य शरीर में अगर कोई ऐसा गुरु मिल गया जो इस साइंस ऑफ सोल को, अध्यात्मवाद को, चेतन पराविद्या के जानकार हैं, आपकी आत्मा जाग जाएगी। आत्मा को जगाकर परमात्मा से, भगवान से। अब भगवान के मिलने के बाद शेष कुछ बचता है? जोर से बोलो। भगवान मिल गया, हिंदी मिल गई, अंग्रेजी मिल गई, सूट बूट टाई कोट, दिल्ली लखनऊ, राजा रानी, इंजीनियर डॉक्टर, खाना पीना, जमीन जायदाद, बगीचा, 3 लोक का राज, स्वर्ग वैकुंठ का राज। आखिर सब तो भगवान ने ही बनाया है। जिसको भगवान ही मिल गया, भंडारी मिल गया, तो भोजन की क्या कमी? भंडारी सारी मिठाई बनाया, हलवा पुआ पकवान, 56 किस्म का व्यंजन बनाने वाला भंडारी ही आपको मिल गया। आपको भंडारे में बैठा दिया, भंडारे की चाबी कुंजी दे दिया, जितना चाहो खाओ, क्या कमी है? ऐसे यूनिवर्स, इस जगत को, ब्रह्मांड को बनाने वाला जब भगवान मिल जाता,
ये मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया गया। इसके आगे कुछ शेष नहीं है, ना कुछ पाना है, अब ना कुछ बनाना है और ना कुछ बिगाड़ना है। ये अध्यात्मवाद का अंतिम लक्ष्य होता धर्म का। यानी धर्म एक तो हमको आपको नैतिक बल मजबूत करने का ज्ञान बोध कराता। जब तक दुनिया में हो आप, सब में प्रेम हो, सब में मोहब्बत हो, दया हो, करुणा हो, उदारवादी भावना हो। और दूसरा, धर्म का अंतिम लक्ष्य यही है कि हम अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा को पालें, जन्म मरण छूट जाए। इन्हीं धर्म का अंतिम उद्देश्य और लक्ष्य आत्म कल्याण माना गया है। बाकी ये जितने धर्म, अब आप इस समय दुनिया में धर्म देखो, आज संसार में धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही। बताओ आप, 4200 धर्म का नाम याद करना कठिन होगा। सभी धर्मों का नाम लिखा जाए, एक छोटी मोटी बुकलेट किताब बन जाएगी। आपको किताब दे दी जाए कि सभी धर्मों का नाम याद करो, जिंदगी बीत जाएगी। 4200 धर्म का नाम कौन याद कर पाएगा। यानी दुनिया आज धर्म के नाम पर कितनी डिवाइड हो गई, कितना डिवाइडेशन, बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 4200 धर्म, और सभी धर्मों के फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हैं, इनके सिद्धांत भी, थियरी भी कहीं कहीं अलग अलग हो गए। कुछ तो एक है, कुछ थियरी अलग है। कौन किस देवी को मानता, कौन किस देवता को पूजा करता, कौन कैसे साधना करता, सबका कुछ न कुछ अलग अलग है। अपने भारत देश में देखो, हम लोग तो 2-4 धर्म यहाँ जानते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई। लेकिन 4 ही नहीं, दुनिया में 4200 धर्म। संसार बहुत बड़ा, कोई धर्म छोटा है, कोई बड़ा। कोई धर्म तो इतना छोटा, उसके मानने वालों की संख्या 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख। और कोई धर्म इतना बड़ा है, उसके मानने वालों की संख्या करोड़ों नहीं, अरबों में है, अरबों अरब। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा धर्म देखो, क्रिश्चियनिटी, जिसको ईसाई धर्म कहा जाता। आज दुनिया के 53 देशों में ईसाइयों का राज चलता। ये पूरा यूरोप महाद्वीप, पूरा अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देखो ईसाइयों की कंट्री। 53 देश में, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका में भी ईसाई धर्म है। जिन अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये सब ईसाई कंट्रीज हैं। दूसरे नंबर पर दुनिया का बड़ा धर्म है दीन ईमान इस्लाम, जिसको आप मुसलमान धर्म कहते हो। आज संसार में 51 देशों में मुसलमानों का राज चलता। इनके नाम देखो, ईरान, इराक, बेरूत, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश। अब ये तमाम मुसलमानों का देश है। 51 देश में मुसलमानों का राज है इस समय। हिंदू, जिसको हिंदू धर्म कहते हो, जिस धर्म को आज सब लोग सपोर्ट करने वाले, इनका दुनिया में मेजॉरिटी में 2 देश माना जाता। एक तो भारत देश है और दूसरा आपकी सीमा पर नेपाल देश, जो हिमालय में बसा, बहुत छोटा देश। पहाड़ के नाते एरिया तो ज़्यादा है, लेकिन उसकी कुल आबादी 3-3.5 करोड़ ही बैठती। और अपने उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़। पूरे नेपाल देश की आबादी 3-3.25 करोड़ और उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़। बताओ कै नेपाल बस जाएगा। ये 2 देश दुनिया में हिंदुज़्म में, यहाँ हिंदू लोग मेजॉरिटी में हैं। छोटी मोटी आबादी और भी देश, मॉरिशस है, तमाम देशों में हिंदू तो, सभी धर्मों के लोग हर जगह बिखर गए, लेकिन मेजॉरिटी के रूप में दुनिया में 2 देश है हिंदुओं का। इसी तरह से 4200 धर्म में ये दुनिया बढ़ गई और सबके सिद्धांत अलग अलग हो गए। यही सिद्धांत जब आपस में टकराते हैं तो धर्म के नाम पर के युद्ध खड़े हो जाते हैं। अब बताओ, जो धर्म युद्ध खत्म करने के लिए, जो धर्म मानव में प्रेम पैदा करने के लिए, रगड़े झगड़े को समाप्त करने के लिए ईश्वर ने बनाया, आज वही धर्म लोगों की जान ले रहा। अपने भारत देश में आप देखते हो हिंदू मुसलमानों का धर्म, कितना अंतर दोनों में आ रहा। हिंदू जो है गाय को माता मानकर पूजा करते, उसी गांव में मुसलमान भाई रहते
और वो गाय का वध करते, कहता भाई हमारा ये धर्म है। अब इनमें आप एग्रीमेंट कराना चाहो कैसे हो पाएगा? मुसलमानों से कहो भाई आप भी गाय मारो, आप भी गाय की पूजा करो। मुसलमान कहेंगे नहीं नहीं हमारा ये धर्म नहीं, हमको गाय मारना है। गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक। उनके तीज त्यौहार धार्मिक अनुष्ठान पशुओं का वध करके ही पूरे माने जाते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता माना जा रहा। अगर इनको बलि भी चढ़ानी, बकरी की चढ़ा देंगे, सूअर चढ़ाएंगे, मुर्गी मुर्गा चढ़, लेकिन गाय नहीं चढ़ाते। इन्हीं बातों को लेकर के हिंदू मुसलमानों के द्वंद्व, मुसलमानी राज 700 वर्ष तक और झगड़ा चलता रहा। बाद में चल कर के बादशाह अकबर ने कहा भाई छोड़ दो इसको, हिंदुओं का देश है, हिंदू ज़्यादा हैं। अकबर एक ऐसे बादशाह, उन्होंने गोवध पर पाबंदी लगा दी। अब हिंदू तो गाय मारते नहीं थे, मुसलमान ही मारते थे। बादशाह अकबर मुसलमान होते हुए उन्होंने गो हत्या पर रोक लगा दिया, लेकिन ये एग्रीमेंट बहुत दिन नहीं चल पाया। जहांगीर औरंगजेब का ज़माना आते आते फिर एग्रीमेंट टूट गया, फिर धड़ल्ले में गाय मारी जाने लगी। फिर देखो दक्षिण भारत में शिवाजी महाराज, उत्तर भारत में गुरु गोविंद सिंह खड़े हो गए। क्रांति आ गई भारत में और मुसलमानों के राज की चूल हिल गई। लेकिन खजूर से उतरे, ताड़ से उतरे, खजूर पर गिरे। अंग्रेज गए, तब तक ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेज़ों का राज आ गया। अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने गाय सूअर दोनों मारना शुरू कर दिया। ईसाई धर्म में गाय सूअर दोनों को मारा जाता। अब यही सब धर्मों के रूप हैं, झगड़ा बढ़ रहा। इस समय आप मीडिया में देखते हो मणिपुर में झगड़ा हो रहा। भारत का एक छोटा सा प्रदेश है मणिपुर, पूर्वी राज्यों में छोटा सा 2-3 जिला चंदौली की तरह मिला दो मणिपुर बन जाएगा। लेकिन वहाँ इस समय तमाम झगड़े खड़े हैं। ये झगड़ा हिंदू ईसाइयों का, उसमें मुसलमानों की एंट्री नहीं है। यानी मणिपुर में हिंदू और ईसाई लड़ रहे। आप कहोगे ईसाई यहाँ कहाँ से आ गए? ईसाई माने तो अंग्रेज हो, आप यही मानते हो। ईसाई माने अंग्रेज होता, अंग्रेज माने लंदन अमेरिका रहते। ये हमारे देश मणिपुर में ईसाई कहाँ से? अंग्रेज़ों का राज, 125 बरस भारत में अंग्रेज़ों ने राज किया। उन्होंने जंगल पहाड़ों में, गरीब उत्तर भारत में तो कम असर पड़ा, लेकिन इस सतपुड़ा पर्वत की जो श्रृंखलाएँ हैं, पूर्वी भारत है जहाँ जंगल पहाड़ों में आदिवासी कुल भीड़ रहते थे, छोटे छोटे लोग, उनको ईसाई मिशनरियों ने कन्विंस किया कि भाई आप इस धर्म में क्यों रहते हो? ये लोग आपको मंदिरों में पूजा नहीं करने देते। हिंदू लोग ये अपने को बड़ा मानते, आपको अछूत मानते। इनके घर में दिन कुत्ता टट्टी खाता है, टट्टी खा करके कुत्ता उसी और आकर इनकी थाली को चाटता। ये हिंदू लोग थाली को धोकर भोजन कर लेते, लेकिन आपने इनकी थाली को छू दिया। ये थाली ले जाकर जंगल में फेंक देते, आग में जलाते। ये आपको छोटा मानते, अछूत मानते। इस धर्म में आपको क्या मिलेगा? आप इसमें दलित कहे जाते हो, आपको कुचला जाता। अब ये देखो उनको मौका मिल गया। उन्होंने कहा भाई हमारे धर्म में आओ, ईसाई धर्म में आओ, हम आपको थाली में भोजन कराएंगे। हम अपने घर में आपको थाली में अपने भोजन कराएंगे। हम आपको गले लगाएंगे। हमारे चर्च में चलो, हम आपको पूजा करने की पूरी छूट देंगे। हमारे चर्च में आपके लिए कोई परहेज नहीं रहेगा। हम आपके बच्चों के लिए जंगल में स्कूल खोलेंगे। हम आपके लिए जंगल में अस्पताल खोलेंगे। हम आपके बच्चों को बढ़िया बढ़िया कपड़े का इंतज़ाम करेंगे। अब ये सब चीज़ें देख करके गरीब जनता ने कहा भाई ये ठीक है, ऐसे धर्म में चिपके रहने से क्या लाभ है जहाँ हमको एक कुत्ते से भी नीचे माना जाता। कुत्ता टट्टी खाकर हिंदुओं की थाली छूट चाटता है, ये हिंदू उसमें भोजन कर लेते और हमने इनकी थाली को छू दिया। ये अपनी थाली को फेंक देते हैं, घड़ा फोड़ देते हैं। इसलिए ऐसे धर्म से हमको अलग हो जाना चाहिए। बहुत से यही समझा करके हिंदुओं को 700 वर्ष मुसलमानों ने मुसलमान बना दिया। यही समझा करके तमाम आदिवासी कोल भीलों को जंगलों में ईसाई मिशनरियों ने ईसाई बना दिया। आज भी देखो बने, यही का कारण आज एक और झगड़ा भारत में खड़ा हो गया। मणिपुर में ईसाई और हिंदुओं की जंग हो गई है, लड़ाई हो रही है। उधर अमेरिका, ब्रिटेन सब ईसाइयों का देश है। दुनिया किस तरह से
खेमे में एकजुट होती जा रही। अब तो डर ये लग रहा है कहीं धर्म के नाम पर ही विश्व युद्ध न हो जाए। राजपाट के नाम पर तो लड़ाइयाँ होती रहती, राजा रानी लड़ते रहते, लेकिन धर्म के नाम पर विश्व युद्ध अगर होगा ये संसार के लिए बहुत घातक हो सकता। इसलिए गुरु महाराज ने देखो अध्यात्मवाद, अब गुरु महाराज का विषय अध्यात्मवाद का। अध्यात्मवाद में आपको ये समझने कि भाई धर्म तो वास्तव में ईश्वर ने बना एक ही धर्म था। जिस दिन धरती पर उन्होंने मनुष्य को बनाया, फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, मनुष्य शरीर बनाकर इसमें जीवात्मा को उतारा। जीवात्मा पहले से तैयार थी, शरीर नहीं जन्मा था, धरती नहीं बनी थी, सूरज चंदा तारे नहीं बने थे, उसके पहले ही आत्मा बनकर तैयार। कहीं जन्म आत्मा का हो गया था, आत्मा तैयार है, रेडी है कि भाई हमको मृत्यु लोक। लेकिन अभी यहाँ धरती नहीं बनी, शरीर नहीं बनी, रहेगी कहाँ? जैसे बिजली आपके घर में आ रही, कोई मशीन नहीं है, आपके घर में बल्ब नहीं है तो बिजली क्या करेगी, टिकेगी कहाँ? कोई इंस्ट्रूमेंट्स, कोई सिस्टम नहीं। अगर मशीन नहीं है तो बिजली क्या करेगी, लौट जाएगी, प्रकाश नहीं होगा, बल्ब चाहिए। जब तक मशीन नहीं रहेगी बिजली अपना काम नहीं कर सकती, दोनों चीज़ जरूरी। और मान लो घर में आपके मशीन है, आटा चक्की मशीन आप ले आए और आपके घर में बिजली नहीं है, तब भी आटा नहीं बनेगा। दोनों, बिजली भी चाहिए और आटा चक्की मशीन सिस्टम भी चाहिए। इसी तरह जब हमारे जीवन का निर्माण हुआ, इसमें देखो दो चीज़ों ने काम किया। इसी को महामानव महापुरुष सही चीज़ सनातन शाश्वत साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद में आत्मा परमात्मा के विज्ञान को अध्यात्मवाद कहा जाता। ये नीचे जो कुछ लंपटबाजी आडंबर पाखंड है, इसमें अध्यात्मवाद दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। कोई धरती पर आज समझ ही नहीं पा रहा सनातन क्या होता, अध्यात्मवाद क्या होता, आत्मा परमात्मा किसको कहा जाता। बस सब लोग उसी रास्ते पर जा रहे जहाँ संसार नष्ट हो सकता, मिलेगा कुछ नहीं। हम लोग लड़ भिड़ करके आपस में मर जाएंगे, महाभारत हो जाएगी, सारे राजवंश जैसे मिट गए, रानियाँ राण बेवा विधवा हो गई। ऐसे संसार का बुरा हाल होगा अगर लोग सही धर्म को नहीं समझ पाए। देखो शरीर और आत्मा ये दो चीज़ें मिलकर हमारे जीवन का, लाइफ का निर्माण करती। यानी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में जो आपका जीवन सफ़र कर रहा, आज आप हिंदू हो, मुसलमान बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, किसी को ब्राह्मण, किसी को यादव, किसी को राजपूत, किसी को जाट, किसी को गुजर, अब क्या क्या नाम आप दे गए। तो लोहे की खोज हो गई, लोहे का काम करने लगे, एक जाति बन गई लोहार। जातियाँ तो कई तरह से बन गई। जब सोने की खोज हुई, धरती से सोना मिल गया, तो सोने का जो काम करने लगे उनका एक जाति बन गई सोनार। लकड़ी का काम करने वालों की जाति बन गई कारपेंटर बढ़ई। चमड़े का जूता चप्पल बनाने वालों की एक जाति बन गई चमार। ऐसे ही है, जंगल में शराब बनाने लगे, चलो भाई इसी से रोजी रोटी चलाई जाए। अब सब कलेक्टर तो बनोगे नहीं, रोजी रोटी के लिए कोई गाय पालने लगा, नाम पड़ गया गोपाल, ग्वाला, हीर, यादव कहने लगे। अब उनको बाद में यादव कहने लगा, हे कृष्ण हे यादव, गीता में भी आया। लेकिन भगवान किण को भी ग्वाला गोपाल, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरनि धरन यज्ञ भारा। अब चंद्रवंश में ही लोगों ने गाय पालना, भैंस पालना, गोपाल बन गए। कभी राज भी किया, गोपाल भी, गाय भी चराए, सब चराए। कहने का मतलब ये जातियाँ कई कोण से बनती। लेबर बन गए, मजदूर बन गए, गिट्टी मिट्टी तोड़ने लगे, फिर आप कलेक्टर बन जाओगे, साहब कहे जाओगे, कोई आपको मजदूर कहेगा। मान लो किसी गरीब घर का बेटा कलेक्टर बन गया, आज वहाँ आपको लोग सार सार करेंगे। ये नहीं कि अब आपको कोई मजदूर कहेगा, कोई ये कहेगा, कोई ये कहेगा, वही कलेक्टर साहब कहे जाओगे तो सब चीज़ें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। शुरुआत जो शाश्वत सनातन, जिसको सत्य कहते हैं कि मानव जीवन की रचना होने जा रही, परमात्मा की तरफ से देखो एक शरीर है और एक आत्मा है। शरीर तो मशीन है, आत्मा ऊर्जा एनर्जी की तरह हमारे शरीर के सिस्टम को चलाती है। ये दोनों चीज़ें मिली कहाँ, माँ के गर्भ में। कितने सिस्टम से बनाया होगा, किसी ने नहीं जाना कि कहाँ मिलती,
5 महीने 10 दिन में ये शरीर बनकर तैयार हो गया। का झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे को ताना काहे को बरनी, कौने तार से बिनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना बरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया, साईं को बिनत मास नौ बीता। साईं माने क्रिएटर, इसको बनाने वाला वही है, एक बनाने वाला। जिसने सूरज चांद बनाया उसी ने हमको आपको बनाया, लेकिन माँ के गर्भ में बनाया। माताओं को भी नहीं पता कि कैसे बनाया गया, कैसे आँख बना दिया, कान बना दिया, नाक बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। किसी को अंधा बना दिया, कोई लंगड़ा लूझाई, तो सब बनता रहा था। थोड़ी सी भूल हो गई, दोनों आँख गायब। भूल नहीं, भगवान से भूल नहीं हो सकती। कोई कारण तो होगा, क्यों बना दिया उनको, लंगड़ा क्यों बना दिया। किसी के बेटा बेटी कितने सुंदर पढ़े लिखे और किसी के बेटा बेटी बिल्कुल एकदम मूर्ख बना दिया। माँ बाप कितनों करते मेहनत करें, कुछ नहीं कर पाते हो। कोई अंधा बना दिया, कोई लंगड़ा बना दिया। ये सब देखो बना उना करके माँ के गर्भ में 5 महीने 10 दिन के बाद तब जीवात्मा को ब्रह्मांड से उतारा। जीवात्मा पहले से तैयार थी, पिंजड़ा बना दिया, पक्षी तैयार है। अब शिकारी जो है पक्षी को पिंजड़े में लाएगा और पिंजड़े का मुंह अगर बंद न किया जाए तो उड़ जाएगा और रहेगा उसमें, क्योंकि चिड़िया पक्षी तो आसमान में उड़ना चाहता, वो आसमान में राउंड लेना चाहता। जब तक 2-4 किलोमीटर कोई चिड़िया न उड़ ले उसको आनंद नहीं आता। जिस पेड़ पर चाहे, मन में आ गया आम का फल खा लिया, उड़ता जा रहा जामुन का फल खा लिया, उड़ता जा रहा वहाँ महुआ का फल खा लिया। लेकिन जब पिंजड़े में रहेगा तब तो जो पिंजड़े का मालिक देगा वही खाना, उसकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। ऐसे अब जीवात्मा भी आज़ाद है। जीवात्मा का जन्म हो चुका। कहाँ जन्म हुआ, कहा भगवान के घर में ही जीवात्मा ने जन्म ले लिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। स्पिरिट, आत्मा जो आज हमारी शरीर को चला रही है, जिस आत्मा की ताकत पर आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं, जबान ट्रांजिस्टर की तरह बोल रही है, हाथ पैर की सारी क्रिया चल रही है, ये आत्मा का जन्म परमात्मा के घर में ही हो गया। उन्होंने ही जन्म, उन्हीं की कोख से हो गया। कभी उन्होंने, वो अंशी हैं, हम लोग अंश रूप में। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजह जासु अंश ते नाना। उनके अंश से बड़े बड़े देवी देवता नाना प्रकार के, कितनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ, स्पिरिचुअल पावर पैदा, इसी तरह अनगिनत आत्माएं पैदा हो गई। उनकी शक्ति है। अब इसीलिए तो भगवान कहा जाता उनको, यानी कितनी आत्माओं को जन्म दे दिया। और जिस दिन आत्माएं वहाँ जन्म ली, न कोई छोटा था न कोई बड़ा था, न कोई ऊंचा था न कोई नीचा था। वहाँ कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई रगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, रोटी कपड़ा मकान की कोई कमी नहीं। क्योंकि भगवान जिन्होंने आपको जन्म दिया आत्माओं को, वो कोई गरीब तो है नहीं, अमीर है। उनके पास कोई चीज़ की कमी थी नहीं, इसलिए सारी आत्माएं सुख से थी। लेकिन अब उनके अंदर एक भाव आ गया, विचार आ गया कि भाई एक अलग दुनिया बनाई जाए। बना दिया, क्यों बना दिया ये तो मिले तब पूछा जाएगा। वैसे संतों ने इसके तमाम कारण बताएं, लेकिन वो समय से आपको समझाया जाएगा। लेकिन भगवान ने दुनिया बनाई और कहा भाई अब आप लोग वहाँ चलो, कुछ लोग वहाँ चलो। जैसे आपके घर में बच्चा बच्ची ज़्यादा हो गए, बहू कई आ गई। अभी तो छोटे छोटे बच्चे माँ बाप के घर में एक ही साथ रहते हैं, लेकिन परिवार बढ़ेगा तो घर बनाना पड़ेगा। भाई अब थोड़ा और घर बना लो, थोड़ा और मकान बना लो, एक ही कमरे में घर में कई लोग रहोगे आप। ऐसे भगवान ने धरती बनाकर यहाँ शरीर बना दिया। शरीर बनाना जरूरी था, आत्मा सीधे भौतिकी धरातल पर, ये मृत्यु लोक है। वहाँ तो आत्मा रूप में आप भगवान के साथ रह लेते थे, लेकिन ये मृत्यु लोक में यहाँ हम आत्मा के रूप में यहाँ टिक नहीं सकते। इसलिए उनको ये शरीर रूपी मशीन बनानी पड़ी, पिंजड़ा बनाना पड़ा। का इनको अगर रोका नहीं जाएगा तो यहाँ कोई टिकेगा ही नहीं। महलों की रहने वाली राजकुमारी जंगल में कहीं झोपड़ी में पसंद करेगी रहना।
इसलिए उन्होंने यहाँ पिंजड़ा बनाया और जब दोनों आँखों के बीच में लाकर जीवात्मा को बैठाया, इस मृत्यु लोक को जीवों ने देखा तो बहुतक निकल गए निर्देशा, रोकन के कोई युक्त ने देखा। बहुत लोगों ने कहा भाई यहाँ कुछ नहीं, सूखा है, रेगिस्तान है, बड़ा कष्ट क्लेश है, निकलो यहाँ से। कहा बहुतक निकल गए निर्देशा, बहुत सी आत्माएं उसी समय निकल गई, वापस चली गई। लेकिन जो लोग आलसी थे थोड़ा, अरे अभी सो लो, भी बड़ी रात है, लोग कहते हैं। कोई 4 बजे उठकर माला पूजा करने लगा, और जो आलसी निकम्मे होते हैं, अरे कहते अभी बड़ी रात है, थोड़ा और सो लिया जाए, और सो लो, तब तक तो सुबह हो गई, दिन निकल गया, घर वाले काम में गए, अब क्या माला पूजा होगी। ऐसे ही जो आत्माओं ने थोड़ा आलस किया, अरे ठीक है अपना तो घर है ही है सतलोक, चलो जरा यहाँ का भी मज़ा ले लिया जाए, तमाशा देख लिया जाए कुछ दिन और। वो लोग देखो धोखे में फंस गए। तब तक उन्होंने पिंजड़े का मुंह बंद करने का तरीका निकाल लिया। जहाँ आत्मा को बैठाया, अभी दरवाज़ा खुला था, पिंजड़ा बनाया, शरीर रूपी पिंजड़ा बनाया, लेकिन पिंजड़े का ढक्कन बंद नहीं किया था। लोगों को स्वर्ग वैकुंठ आत्मा परमात्मा सब दिखाई देता था। कहा सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। हम किस देश से आए, किस घर से आए, अरे भाई वो तो बहुत सुंदर, ये तो बिल्कुल गलीज है, कूड़ा कचरा, चलो यहाँ से भगो भगो, निकलो। निकल गए। तब उन्होंने जुक्ति लगाई, कहा भाई नहीं नहीं, जल्दी पिंजड़ा बंद करो, नहीं सब निकल जाएंगे, हमारा मकसद अधूरा रह जाएगा। हमको इनको यहाँ रोकना है, हमारा एक अलग राज यहाँ बनाना, और इन पर हमको अपने पुत्रों का राज कायम करना। उनके पुत्र यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए, अपने पुत्रों के लिए उन्होंने ये बनाया था। उनके 3 पुत्र भी थे, ब्रह्मा विष्णु शंकर। कभी हम आपको मृत्युलोक में राज बना रहे हैं, आपको यहाँ राजा बन के राज करना, कभी सब चले जाएंगे, धूल मिट्टी पर राज होगा। अब देखो सतपुरुष भगवान से उनको राज मिला, और उन्होंने अपने पुत्रों को जन्म देकर उनको राज दे दिया। अब उनके ये पुत्र है, इनको ड्यूटी दे दिया। कभी देखो एक बार तो हमने बना दिया, अब इसी तरह आप करना, सिखा दिया उनको। अपने सबसे बड़े पुत्र ब्रह्मा से कहा आप पैदा करते रहना। सबसे बड़े पुत्र ब्रह्मा जी को आदेश दिया, भाई अब आपको मशीन दी जा रही है, आप इनको पैदा करना, जन्म के देवता। और सबसे छोटे पुत्र भस्म करो, और उनसे कहा आप लाखों लोगों को पैदा करो, ये संसार का क्रम बिगड़ने न पाए। ये नहीं कि ज़्यादा लोग पैदा हो जाएं तो धरती पर अफरा तफरी मच जाएगी। इतना पानी नहीं धरती पर, इतना भोजन नहीं है, इतनी धरती पर ऑटो ऑक्सीजन हवा नहीं है, इतनी ज़मीन नहीं है। अगर इनको रोज़ रोज़ नहीं मारोगे और 200-400 साल तक यहाँ मौत का कानून रोक दोगे, केवल जन्मना होगा, तो चंदौली ज़िले में घर बनाने को कौन कहे। 500 साल के बाद खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी, फिर ये खाएंगे क्या। इसलिए जितने लोगों को जन्म देना उतने यहाँ से बाहर करते रहना। इन्हें यहाँ जन्मना और मरना का कानून बना, ऊपर नहीं था। आत्मा को कोई क्या, जब आत्मा थे कहा हम न मरे मरी हैं संसारा। साहब ने कहा भाई हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जी आंवड़हारा। हर मरी हैं तो हम हूँ मरबे, हर न मरे हम काहे को मरबे। इसलिए ऊपर तो अमर देश है, वहाँ मौत का कानून नहीं बना। क्यों नहीं बना? वहाँ धरती बहुत बड़ी, जितनी आबादी उससे ज़्यादा वहाँ धरती है, उससे ज़्यादा घर मकान है। वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ किसी को कुछ करना उरना नहीं है। गजब का देश, इसलिए वहाँ जन्म मरण होता ही नहीं। तो कितना अच्छा देश होगा जहाँ जन्म मरण एक बार जो मिल गया आपका है, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। यहाँ देखो सबसे बड़ी त्रासदी क्या है, कुछ भी आपको मिलेगा कल छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना। जब मिलेगा तब तो खुश हो जाओगे आप, और जिस दिन छोड़ना पड़ेगा तब रोना पड़ेगा। घर में बेटा बेटी पैदा हो गए, मंगल गीत गाए जा रहे, पूरे गांव में लड्डू बांट रहे हो, और कल बच्चा मर गया और बैठ के रो रहे हो आप। तो जन्म और मरण, संजोग और वियोग, इस संसार का नियम है। सृजन और विनाश, सृजन भी होगा विनाश भी होगा।
राजे महाराजाओं ने किले महल बनाए, लेकिन आज उनका भी विनष्ट हो गया। कहा एक राजा था एक रानी, मर गए राजा मर गए रानी हो गई खत्म। देखो 3 पुत्रों को, बीच वाले जो पुत्र थे भगवान विष्णु, उनसे कहा भाई जब तक ये लोग रहेंगे आप इनके रोटी कपड़ा मकान का रोजी रोटी का इंतजाम करना। तो तीनों लोगों की ड्यूटी बांट कर और अपने देखो अव्यक्त हो गए। इसीलिए जोगी लोग जब गाते हैं, साधु लोग कहते भजो रे मन अलख निरंजन नाम, इनको भी अलग कर दिया। अलग इनको कोई जल्दी देख नहीं सकता। अब ये जब कोई भक्ति करेगा इनकी, यही इनके जो 3 पुत्र हैं, बड़े पुत्र भगवान ब्रह्मा को माता अष्टांगी देवी ने श्राप दे दिया, कहा आपकी जगत में पूजा नहीं होगी, जाओ। कोई हो गई बात, तो अष्टांगी देवी आदि शक्ति दुर्गा ने, जिनकी नवरात्रि में आप पूजा करते हो 9 देवी के रूप में, ये इन तीनों देवताओं की माता हैं। अष्टांगी देवी आदि शक्ति दुर्गा आदि शक्ति माया, आदि शक्ति जय जग उपजाया सोय अवतरे मोरिया माया। कोई घटना घटी तो माता ने सबसे बड़े पुत्र ब्रह्मा को श्राप दे दिया, कहा जगत में आपका मंदिर वंदिर नहीं बनेगा, मृत्यु लोक में कोई आपकी पूजा नहीं करेगा, ड्यूटी तो करना है आपकी ड्यूटी रहेगी सबको जन्म देना। सब जन्म, कौन आत्मा की जन्म जोनी में जा रही, माँ के गर्भ में पिंड बनाने की ड्यूटी से इनको विश्वकर्मा बनाओगे आप बनाने वाले। माँ के गर्भ में शरीर का सृजन जैसे कुम्हार होता प्रजापति, इसलिए कहते भाई प्रजापति ब्रह्मा जी। प्रजापति लोग कहते भाई हमारे पूर्वज हैं भगवान ब्रह्मा। प्रजापति एक जात होती जो कुम्हकार घड़े मिट्टी का बनाते, वो अपने को भगवान ब्रह्मा से जोड़ते, विश्वकर्मा भगवान से। अब यह है कि आप तो मिट्टी का घड़ा बनाते हो, अब आप भगवान ब्रह्मा तो शरीर बना देते माँ के गर्भ में। ये तीनों देवताओं को बना करके, और देखो अष्टांगी देवी ने श्राप दिया। अब इनके बच्चे 2 पुत्र भगवान विष्णु और शंकर, जब आप इनकी पूजा करते, इन्हीं पुत्रों के रूप में आपको दर्शन देते हैं। विष्णु के रूप में जिनको चतुर्भुज रूप, श्याम सुंदर मनमोहनी स्वरूप राम कृष्ण के रूप में, और सबसे छोटे पुत्र भगवान शंकर जो मौत के देवता होंगे, थोड़ा अड़बंगी मिजाज। लोग कहते भाई अड़बंगी भोले हैं, अड़बंग सड़बंग, भांग धतूरा क्या क्या आप कहते हो। वो भांग धतूरा नहीं खाते, लेकिन अब उनकी ड्यूटी ही ऐसी है, वो बिल्कुल अड़बंगी लगते हैं। गले में सांप की माला दिखाई जाती, बहुत भभूत लगाया जाता, श्मशान घाट में बैठा दिखाया जाता। ऐसा नहीं कि कोई कंगाल भिखारी है, जिसको चाहे जो दे सकते, इतनी बड़ी इनके पास स्पिरिचुअल पावर है। लेकिन हम लोगों की ड्यूटी अलग अलग है, उनका काम ही है मारने वाला। बस लाखों लोगों को मौत की भट्टी में रोज डालो, भस्म करो, ये काम भगवान शंकर का, मौत के देवता। इसलिए ये देश देखो जन्म मरण का, यहाँ जो कानून इसीलिए बना, सिस्टम इसीलिए बना कि धरती उन्होंने बहुत छोटी बनाई, और इस धरती पर कितने लोग एक बार में रहेंगे उन्हीं को पता। इसलिए उन्होंने जन्मने मरने का कानून बनाया। आपको चलना इसी बात को महापुरुष आप अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हो। थोड़े दिन के लिए जो हाड़ मांस का पिजड़ा मिल गया, अब पिजड़े को ही आप अपना मान लेते हो। पिजड़ा, हाड़ मांस शरीर तो पिजड़ा, एक दिन आग में जलकर भस्म होगा। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती है काया शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते भाई यहाँ क्या मन रे क्या गुमाने अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जपन। मन रे क्या गुमाने अब करना, कहते भाई आपके अंदर गुमान करो, जब इसमें से कुछ आपका है ही नहीं तो दूसरे की दी हुई चीज़ पर आप घमंड करते हो। इस बात को सोचो, एक दिन आपका ये शरीर तन तो तेरा खाक मिलेगा। घर वाले जाएंगे बाजार से कफन लाएंगे, बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा। आज आप दुकान पर जाते हो, कहते भाई हमारे पास पैसा, सबसे महंगा कपड़ा, सबसे महंगा कपड़ा, साड़ी धोती सूट बूट, कि हम सबसे महंगा कपड़ा पहनेंगे, हम सबसे बड़े माने जाएंगे। लेकिन जिस दिन वाह दिन की कर याद मुसाफिर, जा दिन चल चल होगी,
तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। आपका बैंकों में करोड़ों है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप मर गए, दादा मर गए, घर वाले गांव वाले जाएंगे और बाजार में सबसे सस्ता कपड़ा जिसको मलमल कहा जाता, 2 गज का कफन सबसे सस्ता। अरे आग में जलना है, महंगा लेकर क्या करोगे? ये नहीं कोई कहेगा दादा का करोड़ों बैंक में है। आज 10-20 लाख का कपड़ा दादा के ऊपर डाल दो, सोना चांदी डाल दो। अगर बुढ़िया के गले नाक में सोने का कोई गहना है तो बहू कहेगी गहना निकाल लो, बुढ़िया जलने वाली। अरे कहा भाई नाक में नहीं निकल, अरे कहा नाक काट के निकाल लो। बुढ़िया को क्या दर्द, हो तो मर गई, अगर उसकी नाक कट भी जाएगी कोई दर्द होगा। अरे कहा कान में भी बाली का, वो भी काट के निकाल लो। कहा बुढ़िया के गले में सोने की मारे का, वो भी निकालो। कहा उसके पैरों में अंगूठियाँ का, वो भी निकालो। नहीं निकला, काट के निकाल लो, क्योंकि बुढ़िया तो अब मर जाएगी, जल जाएगी। महापुरुष कहते इस चीज़ को नहीं सोच पाते हो। एक दिन आपके शरीर पर 2 गज का कफन मलमल और ले जाकर के शरेआम आग में जलाया जाएगा। इसके बाद आपका तो शरीर खत्म और आत्मा को सिपाही पकड़ कर ले जाएंगे। जहाँ से आपको भेजा गया वहाँ चलोगे, सीधे भगवान तक नहीं जाओगे। बीच में चौकी पहरा पड़ गया। जिस दिन आप यहाँ भेजे गए थे उस दिन कोई चेक पोस्ट, नाका, चौकी पहरा नहीं था। उस समय अगर आप चले गए होते तो निकल गए, बहुत तक निकल गए निर्देशा, रोकन के कोई युक्त ने देखा। लेकिन अब उन्होंने जगह जगह चौकी पहरा, रेजिस्टेंस, अपने सिपाही चेक पोस्ट, नाका बना दिया। जगह जगह आपकी चुंगी झरी ली जाएगी, आपकी अब जांच पड़ताल की जाएगी, पासपोर्ट देखा जाएगा। जहाँ तक का वीज़ा, पासपोर्ट, बस वहीं रुक जाओगे आप। पाकिस्तान में नहीं जा पाओगे, सीमा पर सिपाही खड़े हो गए। कभी भारत पाकिस्तान एक में था, धड़ल्ले से काबुल जाओ, काम जाओ। अफगानिस्तान भी भारत में था, एक ज़माना था। ईरान इराक भी भारत में था। ईरान इराक के इलाके को कैकई देश कहा जाता था, जहाँ की महारानी कैकई, अयोध्या के राजा दशरथ से शादी। अफगानिस्तान गांधार देश, जहाँ मामा शकुनी का राज चलता था। पाकिस्तान सिंधु देश, जहाँ राजा जयद्रथ का राज चलता था। उस समय तो आप कहीं भी चले जाओ, कोई चेक पोस्ट। लेकिन अब अलग अलग देश बन गया, जगह जगह चेक पोस्ट बन गया। अब आप अमृतसर के आगे जाओगे 10-12 किलोमीटर, वहाँ पाकिस्तान की सेना खड़ी है बॉर्डर पर। आपके पास वीज़ा, पासपोर्ट नहीं तो वापस। इसी तरह ऊपर जगह जगह चेक पोस्ट बना दिए गए। कहा छोरत ग्रंथि जानी खगराया, बेघन अनेक करे तब माया। कहीं कहीं माया, कहीं कहीं इंद्री द्वार झरोखे नाना, तय सुर सब बैठे करी थाना। नरक बना दिया, यमपुरी बना दिया। अब देखो जो कानून बना दिया उन्होंने, अब क्या करोगे आप? इस पर बहस करके कोई फ़ायदा नहीं। सरकार ने कानून बना दिया, मानो। नहीं मानोगे, विरोध करोगे, जेल में जाओगे। सरकार के पास मिलिट्री है, फौज है, आपकी बहस चलेगी। सरकारी कानून का, दिल्ली लखनऊ के कानून का आप विरोध करोगे, सरकार काउंटर करवा देगी। बहुत आप विरोध करोगे, मिलिट्री भेज दी जाएगी, पूरे चंदौली को घेर लिया जाएगा। क्या करोगे आप? इसलिए उनके कानून बना गए, बहस नहीं। अब उन्होंने कानून बना दिया कि मौत के बाद अब आपको पहले प्रथम चेक पोस्ट में जहाँ भेजा जाएगा उसको यमपुरी कहते हैं। अब सीधे कोई भगवान तक जा ही नहीं सकता, बड़ा बंधन डाल दिया। अपने घर अब आप नहीं जा पाओगे। कभी जीव चले 84 राही, 84 का राह डगर। कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। मौत के बाद सबसे पहले सिपाही आत्मा को पकड़कर कहाँ ले जाते हैं? यमपुरी ले जाते हैं। संत महात्मा करें, भगवान ने कानून बना दिया। अब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सबसे पहले हर जीव को यमपुरी चलना, यमपुरी। और हम आप क्या कहते हैं? स्वर्गवास हो गया। आपके गांव घर जीवार में जब कोई मरता है तो जब तेरे ही हिंदू लोग मनाते हो ब्रह्मभोज,
पूरे गांव जवार में नोटिस सूचना लिखकर भेज देते हो कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया? जोर से बोलो, आवाज़ जा रही पीछे ने। हाँ, तो बोलोगे तब हम समझेंगे ना कि भाई नहीं सही पढ़ रहे हो आप, सही सही सुन रहे हो आप। हिंदू घरों में ब्रह्म होते रही जब मनाई जाती है तो हिंदू लोग पूरे गांव जवार में नोटिस भेजते हैं, सूचना। क्या सूचना दी जाती है कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, स्वर्गवास। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तिरही में सूचना दे दिया, उनका भी क्या हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पीकर मर गए, शराब के नशे में नौगढ़ सेक्टर में कितनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बर्बाद कर डाला, उनकी भी तिरही में चिट्ठी लिख दिया, उनका भी क्या हो गया, सब स्वर्गवास। तो भगवान का नरक तो खाली पड़ा होगा। फिर आपके चंदौली चकिया में आज तक कोई नरक गया होगा? सब पूजा करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत सत्संग करने की, क्या जरूरत साधना उपासना करने की। हम लोग बड़े चालाक निकले और हमारे ऋषि मुनि कोई बुद्धू पागल थे। महात्मा बुद्ध को राजपाट छोड़ देना पड़ा इसी स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति के लिए। महात्मा बुद्ध है, जंगल में जाकर के साधु सन्यासी बन गए। चित्तौड़ की महारानी मीरा को चित्तौड़ का राजपाट त्याग देना पड़ा। गोपी चंद भरथरी राजा, बड़े बड़े छत्री नरेशों के राजकुमार अपनी सुंदर रानियों को, किले महल जागीर को छोड़कर जंगल में साधु सन्यासी बनकर भटकने लगे। और हमने आपने सस्ता नियम निकाला कि जीवन भर मछली खाते रहो, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजा लो, ना बजाओ तब भी कोई बात नहीं, ना बजाओ मुक्ति तो बाद में पट्टा कर दी जाएगी। रामायण जलाओ तब भी मुक्ति मिल जाएगी। अभी तो दादा रामायण जला रहे हैं, 2 बोतल दारू पी लिया, कोई हैसियत नहीं, जिसकी कोई हैसियत नहीं। शाम को घर में बच्चों के लिए इंतजाम नहीं, दवाई पढ़ाई सब्जी का, गिट्टी मिट्टी तोड़ते हैं, मजदूरी करते, और 2 बोतल दारू पी लिया। चंदौली नौगढ़ के चौराहे पर खड़े होकर गांधी को गाली, भगवान राम को गाली, भगवान कृष्ण को गाली, तब तक रामायण जला दिया, तब तक गीता को गाली दे दिया। अरे भाई, गाली देकर कोई महान बनता? गांधी को गाली देकर क्या मिलेगा आपको? गांधी राष्ट्रपिता बन गए, कोई उनको नीचे कर पाएगा? गांधी इतनी ऊंचाई पर चले गए, सूरज पर कोई धूल उड़ाकर सूरज नहीं बन जाएगा, धूल अपने ऊपर आएगी। सूरज का स्थान बहुत ऊंचा। राम और कृष्ण को अगर 10-20 लाख हिंदू गाली भी दे देंगे, राम कृष्ण के दर्जा में कोई कमी आ जाएगी? रावण ने गाली दिया राम को, कृष्ण दुर्योधन ने गाली दिया कृष्ण को, उस समय भी गालियां मिली, आज भी मिलेंगी। लेकिन सूरज का आपको धूल उड़ाकर कोई सूरज का नुकसान, अपना नुकसान करेगा। लेकिन आज लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते, और इस चीज़ को नहीं सोचते भाई हमको उसी ईश्वर की अदालत में फिर खड़ा होना। उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा, छोड़ करके चलना है। और जिस दिन उसकी अदालत में खड़े किए जाओगे, उनके सिपाही, उनके अधिकारी कर्मचारी आपसे सवाल जवाब करेंगे कि भी मानव जन्म मिला था, मानव जन्म को पाकर क्या भगवान को गाली देने के लिए, देवी देवताओं का अपमान करने के लिए? ये पाप कर्म जो करके आए, देखो आपका खाता, वहाँ खाता देखा जाएगा। इसीलिए कहा सावधान रहना। आप जो कुछ कर्म कर रहे हो कोई देख रहा, उस दिन पता चलता है क्या गजब हो गया। मैंने तो 9 ताले के भीतर आधी रात को जंगल में मैंने चाचा को गोली मारी, भतीजा मारा, इसको मारा, उसको मारा, लेकिन यहाँ कैसे पता चल गया? कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। संत सदगुरु गुरु महाराज अपने सत्संग में हमको आपको सावधान करना चाहते हैं कि सावधान रहो, आप ईश्वरी कैमरे की जद में हो। ईश्वर का कैमरा आप पर लगा हुआ, वहीं से बैठकर उनके सिपाही आपको देख रहे। ब्राह्मण क्या कर रहे, यादव क्या कर रहे, हरिजन क्या कर रहे, औरत मर्द बच्चे बच्चियां, हिंदू मुसलमान, लंदन अमेरिका में क्या हो रहा, यही कैमरा। हमारी कई लाख धरती, ये पूरा ब्रह्मांड,
पूरा यूनिवर्स उनके कैमरे में दिखाई देता, कण कण नजर आता। इतना उसका फोकस है कि आप नौ ताले के भीतर क्या करें, 7 समुंदर पार जहाज में, आधी रात को अपने कमरे कोठरी में, ये सब उनके कैमरे में फोटो बन रही। सीसीटीवी कैमरा जैसे होता। आप कमरे के अंदर बैठकर बाहर का नहीं देख लेते हो। आप कमरे के अंदर आप खिड़की दरवाज़ा बंद है और बाहर की फ़ोटो आपको सीसीटीवी कैमरे में कोठरी में दिखाई देती। ऐसे गजब का उनको तो भगवान, ये तो आदमी का कैमरा, भगवान का बनाया कैमरा कैसे, जिसको जिनकी इतनी बड़ी हस्ती ताकत है, वो आपको उसी कैमरे में उनके अधिकारी कर्मचारी आपको देख रहे। इसीलिए कहा भाई राम झरोखे बैठ के, झरोखे माने पर्दे में, हम नहीं देख रहे लेकिन वो देख रहे, इसलिए कहते झरोखे में। राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा लें और जाकी जैसी चाकरी ताको तैशा। अब यही कर्म के खाते खुल गए और फिर हुक्म हो जाएगा, नहीं नहीं तन तो तेरा खाक मिल गया और 84 जपन्ना, हुक्म हो गया, इनको ले जाओ चंदौली चकिया में। अब मानव जन्म मत देना, ये मानव जन्म के लायक ही नहीं है। जिस आदमी को बंदूक दी गई भाई रक्षा करना, वो बंदूक लेकर डाका डालने लगा। एक बार अगर पुलिस उसको पकड़ लेगी, दोबारा कभी उसको बंदूक का लाइसेंस सरकार देगी? देगी? एक बार अगर गिरफ्तार कर लिया, उसकी बंदूक रखवा ली जाएगी, दोबारा उसको बंदूक नहीं दी जाएगी। अरे भाई बंदूक दी गई कि भाई आप रक्षा करना गरीबों की, अपने गांव की गरीब जनता की रक्षा करना, बहन बेटियों की, और वो पुलिस का सिपाही बंदूक लेकर फरार हो गया और जा कर के जंगल में डाका। तमाम पुलिस वाले नहीं देखते हो आप, पुलिस की नौकरी में जाते, सरकार उनको बंदूक देती, वो बंदूक लेकर के वहाँ से फरार होकर चले जाते, चंबल घाटी में डाकू बन जाते और वो बंदूक लेकर वो डाका डालने लगे, चोरी करने लगे, कत्ल करने लगे, गरीबों की हत्या करने लगे, बहन बेटियों का मान सम्मान बिगाड़ने लगे। फिर सरकार क्या सोचेगी बताओ? जिस दिन पकड़े जाएंगे, बंदूक गई, जान भी जाएगी, फिर दोबारा उनको बंदूक दी जाएगी। इसी तरह से मानव जन्म का इतना ऊंचा उद्देश्य था, अपना इंटेलेक्चुअल डेवलप, बौद्धिक विकास करके, नैतिक बल को मजबूत करके महान बन जाना। दूसरा स्पिरिचुअल डेवलप, अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा से मिलकर मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना। ये ही तन कर फल विषय ने भाई, स्वर्गव स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन भाव बारित का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मनु शरीर भाव सिंधु भाव सागर पार करने के लिए एक बेड़ा नाव के समान के रूप में प्रभु ने दिया और हमने इसका उल्टा उपयोग कर दिया। मारो काटो, हिंसा, हत्या, झूठ, फरेब, चोरी, कत्ल, डकैती, पशु पक्षी, मार काट, हिंसा, हत्या। तो भगवान ने कहा अब इनको बंदूक नहीं दी जाएगी, इनके मानव जीवन का अधिकार खत्म करो, ये मानव जीवन लायक नहीं है। अगर मानव जन्म पाकर इनको पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा खाना, इनको कुत्ता बना दो, मांसाहारी जानवर मिले चलो, कहाँ ले जाओ? जब मांसा खाना है मानव जन्म पाकर, उससे अच्छा तो कुत्ता का जन्म, कहीं ले चलो इनको कुत्ता बना दो। अब किनको चंदौली चकिया में ले चलो, कुतिया बना दो। कहा बड़े घरन कई बूचिया, सत्संग सुनन ना जाए, और ते ही कारण कुतिया बनी, और घर घर डंडा। कबीर गुरु की भक्ति बिन नार को करी होए, घर घर में डोलत फिरे, टूक न डारे कोई। कबीर गुरु की भक्ति बिन राजो गदहा होए, लादी लादे और की घास न डारे। बस तोता मैना कौआ कोयल बनाकर इसी नवगढ़ के जंगल में आम जामुन महुआ के पेड़ पर बैठा दिया जाएगा। बस काँव काँव चिल्ला रहे, घर वाले कहेंगे कंकड़ मारो, कौआ बोला हमारे घर पर। कौआ बोलना अशुभ माना जाता, अरे घर पर कौआ बोला, मारो इसको, मारो इसको। अब नाती पोता को क्या पता, दादा कौआ बन गए, दादा बन गए। आप कहते स्वर्ग चले गए, स्वर्ग का पट्टा लेकर घूम रहे हो और पट्टे का कागज अपने घर में, अपनी कोठी हवेली में, बैठक में, दीवार पर दादा की फ़ोटो खींच लिया, सबके हाथ में मोबाइल, फ़ोटो बना लिया। मरते मरते दादा की फ़ोटो बनाकर और पट्टे का कागज़ अपने बैठक में दीवार पर चिपका दिया
और उस कागज़ पर क्या लिखा, दादा की फोटो के नीचे स्वर्गीय दादाजी। स्वर्गीय माने कहाँ चले गए, स्वर्ग चले गए। कागज़ पर क्या लिख दिया, स्वर्गीय दादा। पट्टे का कागज़ है, स्वर्ग का पट्टा। जब कोई रिश्तेदार मेहमान आया, कहा नहीं देख रहे हो, ये हमारे दादा हैं। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, स्वर्ग चले। स्वर्गवास, स्वर्गवास हो गया। ये आवास नहीं सरकार वाला आवास, यहाँ का आवास, चंदौली का आवास, बनारस का आवास दादा ने खाली कर दिया। अब दादा का आवास कहाँ हो गया, स्वर्ग, स्वर्ग में हो गया। और दादा कुत्ता बनकर वहीं पलंग के नीचे आपका गाना सुन रहे हैं, खे अंधे बहरे मूर्ख आदमी, मेरे बुरे पाप कर्मों के कारण देख भगवान ने नाराज होकर मुझको तो कुत्ते का जन्म दे दिया। आज मैं अपनी कोठी हवेली में कुत्ता बनकर एक टुकड़े रोटी के लिए डंडे बज रहे हैं। नाती पोता घर वाले मेरे ऊपर डंडे बजा रहे, और तू हमको ज़बरदस्ती स्वर्ग में भेज रहा। इसी को महापुरुष कहते हैं, भाई गुरु भक्ति बिन ये गति पाई, नर देही सब बात गवाई। ऐसी कुगत होएगी सबकी, जो नहीं धारे सदगुरु अब की। सतगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। जो जो भजन भक्ति से चूके, ताके मुहियम पल पल थूके। गुरबिन भवनित तरह न कोई, जो बिरंच संकर्षम होई। करण धार सदगुरु देहनावा, दुर्लभ साज सुलभ पर पावा। अब गुरु की हम कितनी महिमा बयान करें, किताब बन जाएगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर, निचोड़ देखो क्या लिखा। वेद कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर देवा महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कितनी बड़ी महिमा ग्रंथों में गाई गई। साहब कबीर ने कह दिया, गुरबिन माला फेरते और गुरबिन देते दान। अब गुरबिन दो निष्फल गए, कहत कबीर विचार। कहा गुरु किया नहीं माला करने लगे, गुरु किया नहीं पूजा करने लगे, गुरु किया नहीं मंदिर में घंटी घंटा बजाने लगे, गुरु किया नहीं चंदन तिलक टीका लगाने लगे, गुरु किया नहीं वेद व्यास खुद बनकर बैठ गए, गुरु किया नहीं दान पुण्य करने लगे। साहब कबीर कहते कि सब बेकार हो गया, गुरु बिना सब निष्फल हो गई, कोई पूजा का पुण्य नहीं मिलेगा। इसी बात को रामायण ने मान लो। कबीर की बात आप भले न मानो, लेकिन रामायण तो हिंदू लोग मानते हो। रामायण कह रही है कि गुरुबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच संकर्षम होई। शंकर ब्रह्मा को चैलेंज कर दिया गोस्वामी महाराज ने कि बिना गुरु के किसी की गति नहीं हो सकती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने जीवन में अगर आपको आत्मा का ज्ञान, ज्ञान है, ये तो ज्ञान है। आत्मा कोई कंकड़ पत्थर है, भूत प्रेत है। आत्मा एक चेतन शक्ति, सत्ता, ऊर्जा है, एनर्जी है, पावर है। अगर आपको साइंस ऑफ सोल आत्मज्ञान प्राप्त करना है, कोई भी ज्ञान मिलेगा तो मास्टर से, टीचर से, ट्यूटर से, गुरु से। हिंदी अंग्रेजी पढ़नी है, गंगा जमुना का पानी पढ़ाएगा? ये पहाड़ पर्वत आम जामुन पीपल के पेड़ से अंग्रेजी पढ़ोगे आप? कहते भाई हर जगह आपको गुरु की ज़रूरत है। मास्टर आपको किताब दे दी जाए, मास्टर न मिले, ज़िंदगी भर पढ़ना पलटो, ABCD नहीं पढ़ पाओगे आप। इसी तरह से साइंस ऑफ सोल, जीवात्मा को माँ के गर्भ में कैसे लाया गया, कैसे निकाला गया, कैसे गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल दिया, कैसे नरकों में जलाते हैं, मारते काटते, इस सारे ज्ञान विज्ञान को सीखना पड़ना है। कहते भाई किसी मास्टर की खोज करो, किसी गुरु की खोज करो, संतों की तलाश करो। आप अपने जीवन में अगर इस चीज़ को पूरा समझना है, भाई हम सही धर्म कर्म समझ जाएं, जिस धर्म से हमारी आत्मा का कल्याण होता, ये सही सनातन सच्चा धर्म हमारी समझ में आ जाए, आप सत्संग करो कुछ दिन। और ये सत्संग अगर कहीं मिले, कहीं करो। आप नहीं कहीं मिलता तो जय गुरुदेव मिशन की तरफ से बराबर सत्संग चलता रहता। अब इतना तो सत्संग प्रचार कोई मिशन कर ही नहीं रहा। मिशन तो बहुत भारत में है, लेकिन इस तरह से जैकेट पहनकर शाकाहारी, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके, अपना भाड़ा किराया लगाकर, अब तो पूज महाराज जी के आदेश में के गांव गोंद लेकर, ये देखो तमाम जैकेट वाले गांव गांव घर घर जा रहे, जगह जगह सत्संग सभा कर रहे। इस तरह से अपना रुपया पैसा खर्च करके शाकाहारी सनातन धर्म का प्रचार आज भारत में कोई भी संगठन करता नजर आता है? कोई दूसरा आपको दिखाई दे रहा है? संगठन तो बहुत हैं, और जो करेगा उसको लाभ मिलेगा।
चूँकि ये शाकाहारी धर्म का प्रचार है, सनातन धर्म का प्रचार, जिससे आपकी आत्मा अधोगति से बचे, जन्म मरण छूटे, जीवन के महान उद्देश्य लक्ष्य को, आत्मकल्याण को आप प्राप्त कर सको। ये चीज़ अगर मान लो आगे चल कर के कुछ दिन के बाद आपके चंदौली ज़िले में कोई ऐसा दिन आ गया कि मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो गई रातों रात, उस दिन आपको जाकिट वाले ही याद आएंगे, जय गुरुदेव नाम याद आएगा, जय गुरुदेव नाम याद आएगा। बाकी भगवान तो एक ही है, राम कहो, रहीम कहो, केशव कहो, कौरुम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो। गुरु माने गुरु नाम कोई हाड़ माश नहीं। परम प्रकाश रूप भगवाना नह तह पुण्य विज्ञान बिहाना। गुरु का मतलब ही प्रकाश होता और राम का मतलब भी प्रकाश होता। परम प्रकाश रूप भगवाना नह तह पुण्य विज्ञान बिहाना। राम नाम मण दीप धर। राम नाम एक मणि है, मणि माने लाइट, ऊर्जा, एनर्जी, प्रकाश। राम नाम मण दीप धर। जी है दे हरिद्वार। कहाँ धरो? जी माने आत्मा, दे हरि माने दरवाजा। ये दोनों आँखों के बीच में आज्ञा चक्र मुकाम पर जहाँ आत्मा सिचुएटेड है। कहा मुर्शिद नैनो बीच नबी है, यहाँ राम नाम मणि को जलाओ। एक तो दिया आप मंदिर में जलाते हो, यहाँ अंधेरा मिटता है लेकिन थोड़ी देर में बुझ जाता। कहा भाई ये मानव मंदिर में, मानव महल में, दोनों आँखों के बीच में आत्मा के दरवाजे पर दिया जलाओ। स्वामी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। बाहर में भी प्रकाश ज्ञान, जब तक दुनिया में रहोगे भौतिक जगत में यहाँ भी ज्ञान, और अंतर जगत में भी प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। बाहर का भी ज्ञानी, अंदर का भी ज्ञानी, दोनों तरफ एक ही दिया से दोनों काम। एक ही चेतन पुंज प्रकाश है। आपका लोक परलोक सब बनेगा इस चेतन पुंज प्रकाश मणि को राम नाम मणि कहते। प्रकाश पुंज है, इसी को गुरु नाम भी कहते। गुरु माने अपने आप प्रकाश होता। इसलिए एक दूसरे के जैसे सूरज है, आप सूरज कहते हो, मुसलमान भाई आफताब कहते, अंग्रेजी में सूरज को सन कहा जाता। कोई फर्क? अरे सूरज तो सूरज है, हिंदू मुसलमान सिख सबको प्रकाश। इसी तरह राम रहीम केशव करीम अल्लाह खुदा गाड ईश्वर। राम एक अनिया नामा आज सच्चिदानंद प्रभाम धामा। भगवान कोई 2 4 10 20 तो एक ही है। उन्हीं को गुरु से भगवान नाम से रामावतार नहीं हुआ। जब रामावतार नहीं हुआ तो रामावतार तो बहुत बाद में हुआ। उसके पहले सतयुग था, सतयुग में भगवान का नाम, रामावतार के पहले ब्रह्म नाम चला। इसके बाद जब वेदों की किताब नहीं आई थी, वेद जब आए, ये संसार की सबसे पहली ज्ञान की किताब है वेद। उसमें दुनिया में भी कोई किताब नहीं। ये आपका हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी, ये तो बहुत बाद की किताब है। मुसलमानों का कुरान, हदीस, ईसाइयों की बाइबल, ये कुछ नहीं था। धरती पर कोई किताब थी ही नहीं। उस समय पहली किताब धरती पर उतरी है, इसको वेद कहा जाता। वेदों से ही वैदिक धर्म, और वेदों में भगवान को ब्रह्म कहा गया। बिना के दुनिया चले। आप आश्चर्य करो, कोई किताब की जरूरत, इतना दिमाग तेज था, किताब की कोई ज़रूरत नहीं थी ऋषि मुनियों को। कहा सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। कोई किताब थी ही नहीं उसी समय पीरियड में। तब सनातन था। वैदिक धर्म के पहले धरती पर सनातन धर्म। सनातन धर्म के समय दुनिया में केवल एक धर्म, सनातन धर्म। अभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, रगड़ा झगड़ा कुछ था, सब केवल 2 जातियां धरती पर थी, एक औरत और एक औरत एक मर्द। ये भगवान ने बनाया। एक औरत बना दिया, मिट्टी तो वही है, मसाला एक था। जैसे एक ही मिट्टी से कुम्हकार कई किस्म का बर्तन बना देता, खिलौना बना देता। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों का ये मसाला, इनको भी बना दिया, इनको भी बना दिया। औरत भी बना दिया, औरत की शरीर, मर्द की शरीर, लेकिन मसाला दोनों का एक है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। थोड़ा सा डिजाइन में आर्ट अंतर कर दिया। कब ये जेंडर है, कब ये फेमिनिन है, स्त्री है, औरत है, ये पुरुष है।
इनको इसी तरह दुनिया चलानी थी, 2 जाति बना दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ इसमें भगवान का दोष नहीं है। भगवान ने केवल 2 जाति बना के अपना हाथ खड़ा कर दिया, कहा मैंने बना दिया। अब आपको ज़िंदा रहने के लिए मैंने हवा बना दिया, आपको ज़िंदा रहने के लिए मैंने पानी पूरा बना दिया, आपको ज़िंदा रहने के लिए मैंने, जब आप फल खाने लगोगे फल भी बना दिया, जब आप सब्जी खाने लगोगे सब्जी भी बना दिया, अनाज खाने लगोगे अनाज भी बना दिया। लेकिन सतयुग में नहीं, सतयुग में केवल हवा से काम चल जाता था। आश्चर्य है, खेती की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें खेती की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। ऐसे ऋषि मुनि ध्यान मग्न हैं, हजारों हजारों बरस ऐसे आंख बंद करके बैठे हैं। प्राण अपान वायु अंदर में जा रही, कोई भोजन पानी की ज़रूरतें नहीं है। प्राण अपान वायु ऑक्सीजन, ये हृदय चक्र पर धौकनी की तरफ प्राण अपान वायु। आप ऋषि मुनियों का सुनते 5-5 हजार बरस, जैसे वाल्मीकि जी का सुनते हो, तपस्या में बैठ गए 5000 बरस तपस्या, शरीर में चींटी दीमक लग गया। अगर उठते बैठते तो चींटी दीमक लगता, एक बार बैठ गए तो 1000 बरस बीत गया, 10-10 हजार बरस, कहीं कहीं तो मिला है कि लाख लाख बरस तक ऋषि मुनि ऐसे आंख बंद करके कहीं पेड़ के नीचे कहीं जंगल में ऐसे बैठे। इसको दृष्टि योग साधना कहते। ये बड़ी कठिन साधना थी, इसीलिए कहा भाई सतयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। सर सहज योग गुरु दिया बताई, सूरज शब्द मार्ग लखवाई। अब उतनी करने बैठते हो कमर में दर्द, माला करने बैठते हो कहीं सीने में दर्द हो रहा, अब वो तपस्या तो इस कलयुग में कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए कहा भाई कलयुग में दया करके, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। दृष्टि योग साधना को कलयुग में मना कर दिया गया। अब इसमें देखो सूरज शब्द योग साधना, अब आपको शब्द के द्वारा, दृष्टि योग साधना में लाइट यानी प्रकाश के द्वारा, प्रकाश की वेव्स ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंगों को राम नाम मणि प्रकट करके, और आपको इसी प्रकाश पुंज से आगे बढ़ना था। लेकिन ये कलयुग में बहुत मुश्किल है राम नाम मणि को सीधे प्रकट करना। इसमें शब्द साउंड है, शब्द जो है आप जंगल है पहाड़ है तब भी सुन लोगे, अगर मान लो बीच में दीवार है पहाड़ है जंगल है, आवाज़ आप सुन लोगे, लेकिन लाइट आप नहीं देख पाओगे, दिक्कत होगी। इसलिए सतयुग त्रेता की साधना लाइट वाली, प्रकाश वाली, प्रकाश पुंज वाली। और कलयुग की साधना संतों ने जारी किया, इसको शब्द योग साधना कहते। शब्द को सुन लो, दूर से भी सुन लोगे आप, और उस शब्द में इतनी कशिश आकर्षण होगा कि जैसे बिजली खींचती है, चुंबक खींचता, ऐसे आपकी सूरत को, आत्मा को शब्द खींच लेगा दूर से, और सटाक अपने में जैसे अजगर पक्षी को खींचता, ऐसे ये शब्द आपकी सूरत को खींचकर और तन रूपी पिंड पिजड़े से निकालकर ब्रह्मांड में ले जाएगा। शब्द के डोली नाम के जहाज में बैठकर आप आराम से ब्रह्मांड, स्वर्ग, वैकुंठ, ईश्वर ब्रह्म के देश की यात्रा कर सकोगे, जन्म मरण से निकल जाओगे। और इसको सबसे बड़ी बात कि कोई आपको कई घंटा नहीं 2-4 दिन बैठे रहो, बस थोड़ा सुबह कर लिया, थोड़ा शाम कर लिया, इसमें ये भी ऐसा घर गृहस्थी में करो। वैसे साधना में तो ब्रह्मचर्य उपवास का महत्व है, ब्रह्मचर्य और उपवास, लेकिन महापुरुषों ने इस सूरज शब्द साधना में कहा थोड़ा थोड़ा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो रहना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम का मतलब नहीं कि रोज़ बच्चे पैदा करो आप, ब्रह्मचर्य तो यहाँ भी रहना पड़ेगा। और उपवास, भोजन भी कम करना पड़ेगा धीरे धीरे, एकाएक नहीं। एकाएक तो कलयुग में नहीं कर पाओगे, क्योंकि कलयुग में अन्न में प्राण है। भूखे भजन न होय गोपाला, और ले लो अपना कंठी। लेकिन कुछ न कुछ भोजन कम, गुरु महाराज ने कहा भाई कम खाओ, भोजन में कुछ न कुछ कमी, और सादगी, सादा भोजन, और ब्रह्मचर्य। गुरु महाराज कहते भाई कम से कम महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य। आप गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन, सभी औरत मर्द बच्चे बच्चियाँ। अभी नहीं कि इतने पागल बन जाओ कि मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, बाप बेटी को न पहचाने, भाई बहन को न पहचाने,
जितने सड़क पर देवियाँ जा रही, अब वो देख करके बस टुकुर टुकुर देख रहे, आँखों में पाप की किरणें, भले एक्सीडेंट हो जाए, स्टीयरिंग पकड़ कर चल रहे, और कोई बहन बेटी सड़क पर जा रही, ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे, तब तक एक्सीडेंट हो जाता। तमाम साधुओं को आप देखते हो, गिरुआ नीला पीला पहन के जा रहे, किसी की बहन बेटी देखा, बस टुकुर टुकुर उधर देखने लगते हैं। जब तक वार्ड में न चली जाए तब तक आदमी ऐसे, गाड़ी एक्सीडेंट करने देखेंगे उधर। ये चीज़ें, ये वृत्तियाँ, ऐसा आदमी कभी साधना नहीं कर सकता। मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, आपको अपनी सारी स्पिरिचुअल रेज किरणों को दोनों आँखों के बीच में कंसंट्रेट करना पड़ता। जब इधर आप नीचे की तरफ फिसलोगे, अंदर में ये राम नाम मणि फिर जलेगी कैसे? शब्द आपको मिल नहीं सकता। कहा जहाँ काम तह नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न काम। काम की धार पर नीचे गिर जाओगे इंद्री दरवाजे पर, अब यहाँ से गिरकर नीचे आ गए काम वासना में, तब फिर और राम नाम मणि यहाँ जलेगी। यहाँ राम नाम मणि जल गई, अब आप नीचे जाओगे नहीं, काम जल गया। तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरंत काम जर हो गए छारा, तीसरी आँख दिव्य दृष्टि यहाँ खुली। तो काम जल करके किताब पढ़ने से नहीं, इसका दुनिया में कोई इलाज है ही नहीं। सही है, सब काम में फंसेंगे। काम क्रोध लोभ अहंकार मन के विकार में जीव फंसा है, माया के विकार में। का इसका एक ही उपाय है भाई, सदगुरु मिलिया सब बनियाई। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, कहा गुरु ने मही दिन ही नाम जड़ी, पाँचों नाग 2500 नागिन सूंघत गई मरी। राम नाम मड़ी मिली नाम, कहते भाई गुरु की दया कृपा से तब पाँचों नाग काम क्रोध लोभ अहंकार ये सब जल करके भस्मीभूत हो गए। लेकिन ये गृहस्थ आश्रम बड़ा सीधा सरल सुगम इस कलयुग में गुरु महाराज ने जारी किया, जिससे आज देखो करोड़ों करोड़ों लोग ये साधना करके लोगों को इसका लाभ फायदा मिला, लोग भी बन रहा, लोगों का परलोक भी बन रहा है। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हमारी दो चीज़ों पर आप ध्यान देना। एक तो अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना जल्दी जल्दी बंद करो। मुर्दा, कोई भी हिंदू मुसलमान अपने चूल्हे पर मुर्दा मत पकाओ, इसका बहुत बड़ा आपको पाप लग रहा। दूसरी चीज़, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लेना। कोई मिल जाए, जंगल में, पहाड़ में, काशी में, अयोध्या में, कहीं मिल जाए, लेकिन शब्द गुरु खोजना, क्योंकि कलयुग में और साधना वृथा है। कलयुग में शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठे गुरु आई लेवे। ये सूरत शब्द सरल मार्ग का भेद बताने वाले शब्द गुरु, जो आपकी सूरत को जगा कर शब्द से जोड़ सके, धुन से, नाम से। अगर ऐसा गुरु आपको शब्द मार्गी न मिले तो आप मथुरा चले आना। अभी देखो 20 से 24 दिसंबर तक मथुरा में हमारे पूज्य दादा गुरु जी महाराज का वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम मनाया जाएगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। यहाँ तो आप घंटा 2 घंटा सुनने, मथुरा आओगे 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, 5 दिन लगातार। और 22 दिसंबर मुख्य तिथि तारीख है पूजा की। इस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, और नए लोगों को शब्द का, नाम का भेद, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी दिया जाएगा। इसी दिन मथुरा मंदिर के देवता से दयादु आशीर्वाद बरकत की प्रसाद भी आपको बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए आप सभी भाई बहन मथुरा आश्रम पर भंडारे के कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आपके इस गांव जेवार से, इस नवगढ़ क्षेत्र से देखो बहुत लोग जाते रहते। हमारे भाई प्रधान जी, जिनके घर में हम लोग रात भर रहे, हम लोग तो यहाँ रात में ही आ गए। और देखो पड़ोस में ही प्रधान जी के घर, बाबू साहब क्या नाम प्रधान, डॉक्टर प्रधान जी, राज नारायण जी, जट नारायण, उनके घर पर देखो हम लोग रात भर रहे। पूरे घर के लोग, सभी बच्चे अच्छे, कितना श्रद्धा, कितना भक्ति, कितना सेवा की भावना, सबके लिए रात भर जाग जाग कर खिलाने पिलाने का, सबके लिए भोजन प्रसाद का, खाने पीने सोने का इंतजाम करना।
और फिर ये इतने बड़े कार्यक्रम की व्यवस्था करना। और रात से देखो इतने लोगों के लिए भोजन भंडारा यहाँ भी बन रहा। तमाम हमारे इस नौगढ़ सेक्टर के सत्संगी भाई बहन सेवादार सुबह से रात से ही भंडारे में लगे हुए हैं। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे। आज आप अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके दूर दूर से चलकर तमाम लोग अपने बाल बच्चों के साथ आए, समय दान दिया। इतनी देर तक आपने सद्भाव दिया, प्रेम दिया, प्यार दिया और शांतिपूर्वक बातों को सुनते रहे और कार्यक्रम को सफल कराने में योगदान दिया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, मुबारकबाद है, सबके लिए शुभकामनाएं। इस नौगढ़ क्षेत्र में इतने लोगों का जुड़ जाना, यहाँ सत्संग खड़ा हो जाए, सही धर्म समझ में आने लगे। जंगल पहाड़ में जो बेचारे रामायण देखे न हो, इन्होंने गीता नहीं देखा। मान लो काशी के विद्वान तो रामायण गीता देख रहे हैं, लेकिन नौगढ़ के जंगल पहाड़ के जो छोटे छोटे लोग हैं, इनके घरों में रामायण नहीं है, इनके घरों में श्रीमद् भागवत गीता नहीं, इनके घरों में वेद का ये नाम जानते भी नहीं। लेकिन इनकी भाग्य देखो, सेबरी की तरह से इन्होंने सनातन धर्म को समझ लिया। काशी के विद्वान नहीं समझ पा रहे, अयोध्या के बड़े बड़े पंडित पुरोहित सनातन धर्म को भारत में नहीं जान पाए। काशी नगरी में लोग गंगा में नहाते हैं और जाकर अंडे का नाश्ता करते हैं। गंगा मैया में स्नान किया और नहाने के बाद जब घर में गए अंडे का नाश्ता करते। काशी के बड़े बड़े विद्वान सनातन नहीं समझ पाए सच्चा धर्म। आज नौगढ़ के जंगल पहाड़ की गरीब जनता ने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। आपकी जय जयकार होगी। खत्म हो जाने दो, लंका जल जाने दो, क्या फर्क पड़ता। सोने की लंका जल जाएगी, सेबरी का मान सम्मान बढ़ता। 4 वेद के प्रकांड पंडित राजा रावण कुल वंश से मार दिए गए और सेबरी भीलनी जो कुछ नहीं जानती थी, वेद नहीं जानती थी, लेकिन भगवान राम ने जूठा बेर खाकर उसको महान बना दिया। उसका दुनिया में नाम अमर हो गया। इसी तरह के एक नया इतिहास बनने जा रहा। ये मत देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है, भगवान की तरफ से समीक्षा हो रही, कर्मों की हो रही, किसका कर्म सही है किसका कर्म खराब है। करोड़ों करोड़ों की कोठियाँ बनाए, लेकिन आज उन कोठियों में कितनी द्रौपदियों का चीर हरण हो गया। उन कोठियों में कितनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू उठी गई। इन कोठियों के एक बार भस्म हो जाने देना, कलेजे पर पत्थर बांध लेना। बिना सोने की लंका जले हुए कभी राम राज की स्थापना नहीं होती है। एक बार तो कुछ होने जा रहा, इसलिए अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल चंदौली में राम राज ला पाएगा। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में दारू शराब बिकती थी। हमारे देश के नेता लीडर कहते भाई अंडे खाओ शराब पियो, मुर्गी पालन खोलो राम राज आ रहा, मछली पालन खोलो राम राज आ रहा, सुअर पालन खोलो राम राज आ रहा, गांव गांव शराब की दुकानें खोलो राम राज आ रहा। लेकिन आज हम आपसे कहने आए हैं रावण राज आ रहा। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। जहाँ शराब की दुकानें गांव गांव खुल रही, ये राम राज नहीं रावण राज है। जहाँ हिंदू घरों में हिंदू गांवों में मछली पालन खोला जा रहा, ये राम राज नहीं रावण राज आ रहा है। और रावण राज में सोने की लंका जलकर भस्म होगी। रहा न कुल कोई रोवनिहारा। इसलिए समय एक खतरनाक संकेत दे रहा है। इन बड़ी बड़ी कोठियों से राम राज नहीं आएगा। बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े बंदरगाह, बड़े बड़े नगर महानगर, फैक्ट्री कारखाने, ये राम राज की पहचान नहीं है। राम राज आएगा जब सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी, राख हो जाएगी। अभी आपने कोरोना में देखा, कोरोना में आपको मरने के लिए गांव में छोड़ दिया। कोई एमपी एमएलए आपका आंसू पोंछने यहाँ आया, कोई आपको देखने सुनने आया, उससे भी बड़े बुरे दिन आ रहे हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी मुसीबत।
रावण राज बढ़ेगा मुसीबत बढ़ेगी, राम राज आएगा मुसीबत घटेगी। लेकिन जब रावण राज बढ़ता है तो मुसीबत बढ़ेगी, बाढ़, सूखा, अकाल, महामारी, भूकंप। इसलिए उस दिन के लिए आप तैयार रहो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज का हुक्म आदेश मानकर, पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश में आप एक एक गांव गोंद लेकर गुरु महाराज का पर्चा पत्रिका लेकर घर घर जाते रहो। कोई माने न माने, ये तो गुरु महाराज जाने। आपकी ड्यूटी, जिम्मेदारी आदेश का पालन करना। आदेश का पालन गुरु भक्ति होता, जिसकी गुरु भक्ति उसी का भजन बनता। इसलिए आप इस आदेश पालन में लगे रहो। शाकाहारी धर्म के प्रचार में, सनातन धर्म के प्रचार में, अच्छे समाज के निर्माण की स्थापना के लिए आपका प्रयास सदैव जारी रहना चाहिए। दूसरी चीज़, जितने सत्संगी भाई बहन आए हो, देखो एक महत्वपूर्ण चीज़ है सामयिक। जुग जमाना बहुत ख़राब चल रहा। बच्चे बच्चियां अगर हाथ से निकल गए आपको पछताना पड़ता। इसलिए प्रतिदिन शाम को अपने घर में एक छोटी मोटी सत्संग बैठक बनाया करो। छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठ गए, एक छोटी सी प्रार्थना बोल दिया, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट भजन, फिर जय गुरुदेव 2 लाइन के नाम धुनी बोल दिया। बस 25 मिनट, आधा घंटा में आपकी सत्संग बैठक हो गई। बच्चों को कई घंटा आप बैठा नहीं पाओगे, और बच्चों को कई घंटा बैठाओगे उनको तो पढ़ाई भी करनी। इसलिए बच्चों के पढ़ाई लिखाई का नुकसान ना हो, थोड़ा ही देर के लिए। इसके बाद आपको कई घंटे पूजा करनी, अलग से करो आप। लेकिन बच्चों को बैठाने के लिए आधा घंटा 25 मिनट रोज़ अपने घर में आप ये सत्संग बैठक बनाया करो। इसके बाद जब उठो तो बच्चों के द्वारा या सब लोग 1-1 रुपये का सिक्का अपने घर में गोलक रखते हो, उसमें आपने डाल दिया, महीना भर डाला, फिर आपने गोलक को खोला, उसको देख करके कागज़ का नोट बनाकर अपने जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में आपने जमा कर दिया। ये पूज्य महाराज जी के काफिले की सेवा मानी जाती है। काफिले में झंडा में, बैनर में, पर्चा, पोस्टर में, कितने पुण्य पवित्र काम में आपकी ये सेवा वहाँ खर्च होती है। इसका आपको कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। फिर वही सिक्का महीना भर डालते रहे। अब सिक्का कोई कटेगा पीटेगा तो है नहीं, वो तो चलता रहेगा। ये अपने घर में, इससे बच्चों का संस्कार बनेगा। फिर युवा संगत संगठन में थोड़ा बच्चे जब सयाने हो जाएं, इनका नाम, पता, मोबाइल नंबर अपने जिला संगत संगठन, युवा संगत संगठन में, अपने ज़िले के रजिस्टर में आप दर्ज कराते चलो। ये युवा संगत संगठन तीसरी, हमारी पीढ़ी तीसरी ब्रिगेड, यानी अगली ब्रिगेड तैयार हो रही है इस गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। बोलो जय गुरुदेव। देखो पूज्य महाराज जी इस समय अपने काफिले के साथ उत्तर प्रदेश के खीरी ज़िले में चल रहे। अभी रायबरेली में चले, अब खीरी ज़िले में, इसके बाद बदायूं ज़िले में। एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम करते हुए लगातार 3 महीना चलने के बाद ये दिसंबर के महीने में मथुरा पहुँचेंगे, और फिर 20 से 24 दिसंबर तक भंडारे का कार्यक्रम होगा। ये बराबर कितनी मेहनत, कितना परिश्रम। अगर इसी तरह सब लोग अपना योगदान, सहयोग देते रहोगे, सहयोग बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और पूज्य महाराज जी का अच्छे समाज के निर्माण का संकल्प भी एक दिन अवश्य में पूरा हो जाएगा। आत्म कल्याण का मार्ग, रास्ता भी प्रशस्त हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। कम मेहनत करोगे, आपका भजन बनने लगेगा। इस वायुमंडल वातावरण को, अच्छे समाज को बनाने की इतनी बड़ी कोशिश इसीलिए हो रही कि जब अच्छा समाज बन जाएगा, आपका भजन भी कम मेहनत में ही बनने लगेगा। अध्यात्म की जल्दी जल्दी होने लगेगी। बोलो जय गुरुदेव। भाव साहब कै बजा? हाँ हाँ हाँ, तब तो कथा खत्म होनी चाहिए ना। अब देखो एक छोटी सी प्रार्थना होगी, बैठे बैठे बोला, अभी कोई उठना मत, सभी लोग बैठे बैठे 2 मिनट
एक छोटी सी प्रार्थना आप बोलेंगे। कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है? कोई नहीं, देना है। सेवा नहीं दोगे तो लाभ क्या मिलेगा? ये भी तो सेवा है, सेवा है। अपना देना होता तो कह देना नहीं ये सेवा नहीं है। और भंडारे में प्रसाद है, इतनी महंगाई है, अब कोई आसमान से तो आएगा नहीं। इतना बड़ा मथुरा का खर्चा, खितौरा का खर्चा, गायों का खर्चा, इतने छोटे बड़े काफिले निकल रहे हैं आप ही के चंदा चुटकी सहयोग से। आखिर इतने बड़े मिशन का कार्य चल रहा, आप ही कर रहे हो, तो समय समय पर इससे आपको लाभ मिलेगा। इससे आपकी गठरी भारी है, जन्म जन्म के पापों की गठरी। इसी तरह गुरु महाराज सेवा करके तन की सेवा, धन की सेवा, ये तमाम सेवाएं इसी तरह पाप के बोझे उतरते रहते। एक सेवा तो गुरु महाराज की प्यारी गायों की है, रजिस्टर भी आपके बीच में चलेगा। और आज के सत्संग की सेवा के लिए गुरु महाराज की वरदानी झोली भी आपके बीच में देखो जा रही है। आप इसमें सेवा दान करके महान पुण्य के भागीदार बन सकेंगे। प्रार्थना बोलते रहेंगे, सेवा देते रहेंगे। अब कार्यक्रम अपने समापन की तरफ है। थोड़ा जल्दी आपको छोड़ा जा रहा है क्योंकि बहुत दूर दूर से आप आए हो, नहीं तो जाते